भारतीय बातें 4 में आपका स्वागत है भाई। थैंक यू सो कैसा मच। चल रहा है? चल रहा है ब्रो, वही है। घर पे ही है अभी तो। घर पे ही हो? अब कैसा चल रहा है क्वारंटीन? क्वारंटीन कुछ नहीं, मतलब अप्स एंड डाउन्स है। मतलब कि कोई कोई टाइम पे काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आता है, फिर बाद में फिर बहुत सारे टाइम तक ऐसे खाली रह जाता है कि कुछ आता ही नहीं आइडियाज। एंड देन वही अप्स एंड डाउन चालू है अभी फिलहाल। तो अभी आज का दिन तो फिलहाल डाउन था पर अभी देखते हैं अभी अच्छा, मतलब ओके ओके तुम्हारा क्या चल ओके। रहा है? तुम्हारा सो क्या चल रहा मेरा भी वही चल रहा है ब्रो, बट पॉजिटिव साइड ये है कि अब अभी टाइम मिला है काफी। सो आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ न्यू म्यूजिक एंड नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एंड अभी है? मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, क्योंकि तुम्हें जो सही में जैसे न्यू चीज एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे अभी मैं एकदम हैवी ट्रैप एंड बेस सेट के थोड़ा सा चिल वाले जोन में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नाइस। मैं भी नाउ आई मतलब कैन काफी पुट इट काफी आउट अलग एंड जोन ट्राई कर रहा हूँ ये बार। दैट्स ट्रू, लाइक वो अच्छा तो है। एंड आई थिंक सो एवरीवन, ऑल द प्रोड्यूसर्स आउट हियर शुड आल्सो लाइक look into this कि मतलब let's just try to do something which you haven't tried before. That would be like एग्जैक्टली। that's what even I did, like during my creative phase. I didn't make a lot of trap music. I was making more of like, I didn't even make hip hop. I tried some different styles, थोड़ा R&B, chill, pop, सब try करा। मतलब टोटली करण कांचन की दूसरी साइड। I mean, like, I can play you some आगे आगे जैसे chat बढ़ते I can play you some डेफिनेटली tracks which I've been working on. डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, और मुझे ये बताओ यार, अभी मतलब जब मैंने पोस्ट डाला कि हाँ करण कांचन आ रहा है भारतीय बातें 4 में, हाँ, इतने सारे लोगों का आया कि ब्रो मतलब करण कांचन तो चाहिए हमें, क्योंकि बिकॉज इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, सबको इतनी सारी बातें करनी है। एंड पर्सनली yes. मैंने तो भी देखा है कि जीरो से तुम जहाँ अभी हो वहां पर ग्रो होते Oh yeah, सो you have seen me. You have seen me since like literally the first start of like my music journey kind of thing. Not very first also, but ऑनलाइन जो जब प्रेजेंस है, स्टार्टिंग वाली फेसबुक फेज में। फेसबुक पेज वाला जो सीन होता है ना, फेसबुक पेज जब बनाता है आर्टिस्ट, वो वाले टाइम से यस I've been sending so many like spam messages to him, you and Dirty Code, Urvil, Sahil, everyone, man. I remember, man. Like बट यार I know ब्रो you बहुत, guys from that time, man. Like it's been या since 2015 से ना, I guess. आई थिंक और पहले से Oh, मे बी 14, 14 मुझे याद होगा। है 2010 में मैंने बॉलीवुड का एक रीमिक्स एल्बम निकाला था। हम्म। सो उसके बाद से आई थिंक 2012-13 इश से आई शिफ्टेड टू एकदम बॉलीवुड Rap. से हटा के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मैं बहुत Yeah. कॉम्प्लेक्स ज्यादा बना रहा Nice. But yeah, I था। remember सो like we've all been in the same scene for like more than 5 years now. मोर देन Yeah, 5 man. इयर्स अमेजिंग And जर्नी रही yeah, है। we both have grown, bro, in the last couple of years. So it's really happy to see each other. Like, या कहाँ से तो मतलब like we literally started off at a point where we didn't know, like when I was starting off, तभी तो तुम्हारे पास already awards थे, तब मैं देखता अरे वाह भाई, सही लगता था मतलब, like that inspires me, man. Like that definitely inspires to a lot of other producers मीन्स अ also that लॉट। yeah, सो bro. अभी आई रिमेम्बर कि तुम्हारा पहले डुओ था, राइट? Yes. टेल मी Complex. लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड Uh-huh. डुओ का क्या सीन हुआ, एंड फिर कैसे क्या रहा, मतलब कैसे So सब? honestly, starting for me, जो start एकदम ऐसा नहीं था कि मतलब as a music का ऐसा कुछ मेरा background नहीं था, family background भी नहीं था कि यार अच्छा music में ऐसा कुछ, but everyone liked music in my family, and I was the kid who actually didn't like it much when I was in school. मैं उतना ज्यादा सुनता नहीं था गाने। मेरे को लगता था अच्छा कौन ईयरफोन डाल के पूरा दिन बैठ, मेरा भाई सुनता था बहुत सारे गाने, मतलब कजिन ब्रदर, ये जब अच्छा। भी गोरेगांव आता था तब वो बहुत गाने मैं सुनता, सोचता रहता क्या पूरा दिन गाना सुनता रहता, एंड अब वो उल्टा हो चुका है थोड़ा। अब तुम गाने बनाते हो? हाँ तो तभी तभी मैं luckily I was like blessed enough to have a computer at a young age at home, like internet access सब था, तो I was always on the net trying, like ढूंढता रहता था कुछ ना कुछ चीज नया फिगर नया सीखने को। आउट। या नहीं, म्यूजिक तो तभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था प्रॉपरली मेरे को, मतलब मैं सुनता था गाने जो मतलब एकॉन के हो गए, 50 सेंट के, तभी के टाइम पे सब सुनता था, बट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था।
एंड अच्छा। मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम पास करता था स्कूल से आने के बाद, कुछ भी करता ओके। था। मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स तभी बहुत पसंद था, ट्रांसफॉर्मर्स के टॉयज के वीडियोस देखता था। स्कूल के टाइम की बात है, ये 9th अच्छा। स्टैंडर्ड की बात रही, 8th 9th की वाह। बात है। तब दिस वाज अराउंड 2010 व्हेन वन वीडियो रिकमेंडेशन केम यूट्यूब पे, एंड एक दो बार आते गया, बार बार आते गया, मैं नोटिस किया, वो एक बार इग्नोर किया, एंड देन एक दिन सोच लिया, उसका थंबनेल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मेरे को बहुत ज्यादा क्राउड दिख रहा था, क्लिक और मैंने बोला बेट। हाँ मतलब ऐसा था, मैं मतलब पता नहीं क्या हुआ, एक इंट्यूशन आया और मैंने वो वीडियो क्लिक कर लिया। एंड ऑनेस्टली वो अगर मैंने क्लिक नहीं किया रहता तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के म्यूजिक के बारे में बात नहीं करता था। दैट वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट फॉर मी टू गेट इनटू अच्छा। म्यूजिक। एंड वो था वीडियो टीएस्टो वर्सेस डिप्लो का, कम ऑन का वीडियो आया था तभी 2010 अच्छा। में, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल का। और तब मैं राइट। पहली बार वीडियो देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा क्राउड है और स्टेज पे एक आदमी डीजे, और डीजे को इतना भाव क्यों दे रहे हैं लोग। आई वाज लिटरली क्या आस्किंग चल रहा है? मतलब ये क्या चालू है यहाँ पे, तो ऐसा कभी देखा नहीं। यहाँ पे तो मतलब शादी आदियों में देखा है डीजे वीजे को ऐसा जो है। एंड आई वाज लाइक क्यूरियस, मैं और क्यूरियस क्या होगा कि मैं बोला कि डीजे खुद का म्यूजिक बजा रहा है। एंड हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तभी के टाइम पे मेरे को बेसिक नॉलेज म्यूजिक का ये था कि गिटार होता है, पियानो होता है, ड्रम्स होता है, ठीक है। मतलब लाइव एंड म्यूजिक मैं में कुछ इंट्रोडक्शन नहीं मतलब देता, मेरे को सॉरी मालूम था कि इलेक्ट्रॉनिक ये सारे म्यूजिक में। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब ये सारे हाँ। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये पता था। तो जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ट्रैक सुना तब मैं बोला ये साउंड बनते कैसे, मतलब कहाँ से बन रहे हैं, कौन से मतलब कंप्यूटर से बन रहा है, कीबोर्ड से बन रहा है, सिंथ से बन रहा है, वो कंसोल से क्या कर रहा है, मतलब कैसे ऐसा बन रहा क्यूरियोसिटी आया। तो तब से मैं वही एक वीडियो था जो मैंने बार बार देखा। फिर टीएस्टो का जब पता चला, जब तो उसके और गाने सुने, तो मतलब फर्स्ट वीक के अंदर मेरे पास R&D करना लिटरली चालू की कि क्या क्या है? हाँ मैं बोलूँ रिसर्च करना चालू की, R&D करना हाँ चालू हाँ की कि वही क्या है, मेरे को इसमें क्या है? क्यूरियोसिटी एक बार जग जाता है तो फिर मैं मतलब फुल अंदर बाहर छान करने लग जाता हूँ। तो वही किया। एंड मतलब एक वीक के अंदर जो मैं लड़का गाना नहीं सुनता था उसके पास 200-300 गानों का कलेक्शन हो गया था। वर्चुअल डीजे ओहो। डाउनलोड कर दिया था। एंड फिर भी अच्छा। वर्चुअल डीजे में भी मैं ऐसा कुछ कुछ बना के फिर स्कूल वाले को सुनाता था। एंड स्कूल वाले बोलता हाँ मस्त है मस्त है। मैं बोलता ठीक है ये तो मिक्सिंग हो गया, बट आगे कैसे करूँ, मेरे को ये बनाना तो है वो हम साउंड। दूसरे का गाना मिक्स कर रहे हो बस। हाँ ए से बी, मेरे बी को से। मेरे को वो क्यूरियोसिटी अभी भी था, ये साउंड्स बनता कैसा है, बनता कैसा है। तो तब जाके रिसर्च किया, तब मालूम पड़ा एफएल स्टूडियो के बारे में और ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला। सबसे पहले तो क्यूबेस के बारे में पता चला था, बट अच्छा, वो सो डाउनलोड हुआ क्यूबेस। नहीं मुझसे। वो डाउनलोड हुआ नहीं क्यूबेस तुम्हारा मुझसे। फर्स्ट डॉग? नहीं, मैं डाउनलोड करने की कोशिश किया बट डाउनलोड हुआ नहीं मुझसे। तो मैं वी हैव ऑल बीन देयर, मतलब या नहीं मिलता है, वो वी नाम से डोंट डर गेट द लगता था राइट कि फंड। यार ये तो और तभी अपने का लीक कर। इंटरनेट तो भाई, तभी के इंटरनेट में एक चीज डाउनलोड होना मतलब रात भर रख के अगले दिन सुबह उठ के देखता था हाँ हो गया डाउनलोड। तो मुझे याद है मेरे घर पे वो डायल अप था, और उसमें 10 kbps स्पीड आती थी। ब्रो वो करके आवाज करता मेरा था, उसके बाद 10 हाँ के वो जीवन मेरे लोड पास होता था डायल यार, अप, जीवन लोड होता था। डायल अप तो नहीं था हम लोग का, कुछ अलग मतलब डायल अप के सिस्टम का था, बट केबल नेट ही था शायद, ऐसा सीन था। अच्छा। बट जो भी ओके। है, तो एफएल स्टूडियो फिर मैंने डाउनलोड किया एंड चालू। और पहली बार तो एफएल स्टूडियो खोला तो एफएल स्टूडियो का तभी का लाइनअप पता है कि जब जो फाइल मेन्यू रहता था वो लेफ्ट साइड पे रहता था, एंड हाँ वहां पे ही हाँ क्रॉस बटन रहता था। मैंने पहली बार हाँ। जब खोला तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन लिटरली ये था कि मैं इसको बंद कैसे करूँ, क्योंकि क्रॉस बटन ये यूजुअली यहाँ पे होता है। बोला ये बंद कैसे होगा। फिर बाद में देखा मैं, ढूंढा और अच्छा यहाँ से बंद है, अच्छा, ऑल्ट एफ करके बंद करता था पहले मैं। एफएल का कौन सा वर्जन था जब, लाइक व्हाट वाज द आई फर्स्ट गेस वर्जन? 9 था आई गेस जब मैं डाउनलोड किया था 9। ओके ओके। 2010 में। एंड तभी नया नया लग रहा था, मैं चेक कर रहा था, मैं एफएल स्टूडियो देखा। और मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉर मी एज एट दैट टाइम वाज कि मैं डाउनलोड तो कर लिया, अब मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है साउंड के बारे में। मेरे को वेव फॉर्म ना पता है, ना साइन वेव, स्क्वायर वेव, कुछ नहीं पता। अब मेरे को कुछ सीखना है तो मैं कैसे किसको पूछूं पहली बात तो, क्योंकि मेरे को कोई हाँ। पता ही नहीं था स्कूल के टाइम पे किसको क्या करना है ये। तो मैंने पूछा कि मैं सोचने लगा फिर कि अगर ट्यूटोरियल्स भी देखना है तो तुम देखोगे तो 2010 के टाइम पे उतने ट्यूटोरियल्स नहीं थे यूट्यूब पे। आई थिंक बिल्कुल नहीं थे, एंड कुछ भी अगर होता है। रहते नहीं, फनी पॉइंट बात यह है कि अगर रहता भी इस ट्यूटोरियल तो मेरे को पता नहीं था कि वो वर्ड को क्या बोलते हैं। मेरे को ऑटोमेशन के बारे हाँ में कितने टाइम बाद पता चला था ऑनेस्टली। हाँ तो हाँ हाँ, सही मतलब बात सही बात। वो एक फेज था। तो तब मैं यूजुअली सिर्फ कुछ भी दबाता रहता था, ये दबाया वो दबाया, और नाम दिख उस जाता था टाइम राइट क्लिक करके, हाँ क्रिएट ऑटोमेशन या कुछ, तो फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करता था उस कि क्या टाइम होता है दिमाग वो में होता है। आती नहीं था कि मतलब वैसे
ट्यूटोरियल जैसा भी कुछ होगा, ऐसा लगता था कि जो है अभी है हाँ। और बताए और तो मतलब कोई और होगा। मतलब उतने भी उतना मतलब इंटरेस्ट था म्यूजिक में, बट हम लोग मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ जो वीडियो देख के ज्यादा बेटर समझता हूँ। मैं चाहिए था अच्छा तो F1 दबा के वहां पे पूरा गाइड था F1 FL का, बट वो कोई नहीं अच्छा, पढ़ता। वो वो नहीं कोई नहीं पढ़ता। पढ़ता। वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, बट वो मैंने बहुत बात रियलाइज किया, अरे भाई यहाँ पे तो सब लिखा हुआ था, तो मैं पढ़ सकता था, बट मतलब कौन पढ़ेगा। मेरे को ज्यादा बेटर समझता जब वीडियो वीडियो देख के अगर मतलब कोई वीडियो रहता समझाता था, था, right? स्क्रीन रहता तो तो था। वो सो अच्छा एक्सपीरियंस था तभी। मतलब मैंने ऐसे ही सब कुछ भी कर करके सीखा, और मेरे को तो सैम्पल पैक्स का भी आइडिया नहीं था तभी। तो मैंने काफी टाइम तक तो बेसिक एफएल की चीजों से निकाला किड्स। काम। और हाँ, फिर वही था जर्नी। फिर तो क्वेश्चन मतलब क्यूरियस होते गया कि कैसे करूँ इसको बेटर, कैसे करूँ साउंड को बेटर, कैसे करूँ। प्लगइन्स के बारे में पता चला, डाउनलोड किया, दोस्त ने हेल्प किया, बहुत सारे दोस्त लोग ने हेल्प किया मेरे को। मतलब ऑनेस्टली मेरे को सॉफ्टवेयर सैम्पल बैंक्स में मैंने मुश्किल से खुद से ही कुछ ज्यादा कुछ डाउनलोड किया। आई हैव had the like really helpful friends who have actually shared me their like set of files and all. तो shout out to Sam Maker in those days, जिसने मेरे को साइलेंट और सीरम वीरम तो पहले दिया था। एंड उसके बाद कॉलेज के टाइम पे अजित, आनंद, इन लोग सब लोग मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, जिसने मतलब हमेशा हेल्प किया मेरे को। सो या वैसे ही था। और मतलब हम लोग का कम्युनिटी बेस कैसा चलता था कि मतलब मेरे पास कुछ सैंपल पैक्स है, उसके पास कुछ सैंपल पैक है, तो हम लोग एक्सचेंज करके दोनों का सैंपल पैक बढ़ जाता था। म्यूचुअली ग्रो तो करते थे। हाँ, म्यूचुअली आई ऐसे ही थिंक उस करके। सपोर्ट होना, एक एक सपोर्ट होना मतलब अभी भी बहुत मैटर करता है, बट उस टाइम पर मतलब बहुत ज्यादा अगर वो आपके पास सपोर्ट है ना, तो आप बहुत कुछ चीजें जो तुम्हें टाइम वेस्ट वही करते हो एंड ऑनेस्टली उसके। वही सपोर्ट की जब बात आती है, तब ऑनेस्टली जब स्टार्ट किया था तब मैंने ऑफ कोर्स जैसे बोला वो वीडियो देखा था, तो डीजेइंग मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई ये कुछ है, फैंसी लगता था कि मतलब वाओ ये इतना बड़ा स्टेज और इतने सारे लोग। डीजेइंग का भी तभी मेरे को बहुत ज्यादा क्रेज था कि मतलब शोज बजाने आया ये था। तो स्टार्टिंग में तो फैमिली को समझा नहीं क्या बोल रहे हैं, इसको डीजेइंग क्यों करना है, ऐसा कुछ था। एंड मतलब ठीक है, अभी अगर कोई भी इधर 49 लोग जो देख रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि उनके पेरेंट्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे तुमको, ट्राई टू मतलब ऐसा मत सोचो कि तुम लोग को कम्प्लीटली मना कर रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मेरे को भी कम्प्लीटली मतलब बोलते थे कि नहीं क्या है मतलब इसमें स्कोप नहीं है, जो भी है वो उनका टेंशन है, हम लोग ऑफकोर्स बोलेंगे वो तुमको बाद में रियलाइज होगा। बट ट्राई करो कि उसको स्लोली कुछ कुछ अचीव करके दिखाओ उनको कि मतलब हाँ मैंने ये किया। तुमको याद है पहले एक रिकॉर्ड लेबल होता था डेवन रिकॉर्ड्स, डीजे देव का। जब मेरा पहला गाना उस पे आया था ना, तब मैं पेरेंट्स वर लाइक ओ हाँ अच्छा ये एप्पल म्यूजिक स्पॉटिफाई तो थोड़ा एप्पल पे थोड़ा। आ रहा है, बीटपोर्ट पे आ रहा है, उससे बहुत बड़ी हाँ बात होती थी कि बीटपोर्ट पर एग्जैक्टली। वापस आ एंड ऑनेस्टली फैमिली तो सही में एक्चुअली दे से दैट ओनली बिकॉज दे केयर अबाउट यू, एंड उन लोग ने ज्यादा देखा है तुम लोग से, तो ऑफ कोर्स हाँ। दे नो बेटर अबाउट दिस स्टफ। एंड वही है सेफ से हम लोग एज अ यंग गाय यू वुड बी वेरी एक्साइटेड कि हाँ भाई मैं तो कर लूंगा, आई नो हाउ टू लाइक डू दिस डील विद दैट। बट वैसा नहीं होता है। बहुत सारे चीजें या तो तुम बहुत सारे गलतियां करके सीख सकते हो, या तो स्मार्टली दूसरे लोग को देख के उनके गलतियों से भी सीख सकते हो। सो वो दो चीज होता है। तो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू लाइक ऑब्जर्व अदर पीपल, सोच दिखता था कि मतलब कि कैसे लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट ऑल्सो लाइक विच यू फॉलो। अगर तुम बोलते हो राइट। कि भाई टीएस्टो इतने टाइम से ये सब कर रहा है, उसका हिस्ट्री देखो उसने क्या क्या किया। जस्ट ट्राई टू नेविगेट अ पाथ, लुक एट द आर्टिस्ट कैसे उसने किया। जरूरी नहीं कि वही मेथड तुमको भी हेल्प करेगा सक्सेसफुल होने में, बट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ कि भाई इसने इधर ये गलत किया तो आई कैन। उससे पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप ले हाँ सकते हो कि हाँ अच्छा हाँ एग्जैक्टली इसने किया तो मैं भी ऐसे एग्जैक्टली। करूंगा। सो मैं वो बहुत करता था तभी के टाइम पे। तो जो राइट। डुओ की बात कर रहे थे आप, तो डुओ से भी पहले वो एक और ट्रियो हुआ करता था, क्योंकि अच्छा मेरे ट्रियो को होता मेरे है। ये FIJC की बात है। FIJC में जब मैं आया था जूनियर कॉलेज, अच्छा तब तब मेरे को एक बंदा मिला था जिसने उसके दोस्त से इंट्रोड्यूस किया जो म्यूजिक बनाता था, और उसका भी ओके। एक और दोस्त था जो उसके साथ ही डीजेइंग को इधर तो सीखा था। तो उन लोग फिर भी डीजेइंग में थे, उन लोग ने म्यूजिक प्रोडक्शन चालू नहीं किया था, अच्छा और मेरे को डीजेइंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अच्छा। ऐसा था, म्यूचुअल था कि हाँ भाई मेरे को म्यूजिक का पता है, मैं तुमको म्यूजिक बताऊंगा, तुम मेरे को डीजेइंग सिखा दो, ऐसा करके प्लान अच्छा करके हम लोगों ने ट्रियो बनाया था। ठीक है। एंड वाह। तो मजा आया था, तभी सीख रहे थे एक दूसरे से, सीख रहे थे ऐसा था। बट फिर बाद में हम लोग डीजेइंग सीखने के लिए भी हम लोग वॉर ऑफ डीजेस होता था ना जो, हाँ। तो मेरे को डीजे तभी के टाइम पे कंसोल वंसोल था नहीं किसी के पास सीखने के लिए। तो हम लोग मैं तो स्पेसिफिकली पार्ट लेता था वॉर ऑफ डीजेस में, ताकि जाके हाँ चल 5 मिनट थोड़ा यूज करने मिल जाएगा। तो उससे वैसे कर करना। करके सीख लिया डीजेइंग।
क्योंकि बाकी मैं सीडीजे के बारे में तो यूट्यूब पे तो अंदर बाहर पढ़ के रखा था, एज आई टोल्ड यू, मतलब क्यूरियस यार क्यूरियस मेरे रहूंगा साथ कि मतलब बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरे लिए डीजेइंग मतलब सबका अपना अपना जोन रहता है, बट डीजेइंग फिर मतलब इतना कुछ वो नहीं था, मतलब आई कैन इजीली सी द थिंग्स क्योंकि मैं टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो गया था बीइंग अ प्रोड्यूसर। एग्जैक्टली मेरे करेक्ट। केस में वो था, मैंने भी पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया यूट्यूब पर। अब था कि हाँ सेम अब ये बटन सेम है कहाँ, बाकी मुझे पता है सब। सेम ब्रो, हाथ सेम ब्रो थोड़ा ऐसे। सा और एक्चुअली आई वॉर ऑफ थिंक डीजे में जो जो बाकी जो मेरे साथ जो दो ट्रियो थे ना, उन लोग ने तो एक्चुअली सर्टिफाइड कोर्स किया था, बट अच्छा एंड ऑफ द डे आई प्लेड अ बेटर सेट। मैं बोला वाओ। अरे वाह, मैं शॉक हो गया भाई, मेरा तो 20,000 रुपये बच गया। आई थिंक इट इज मोर अबाउट म्यूजिक का सेंस कैसा है, नो या डाउट आप कुछ कहीं से भी कोर्स कर लो, बट जैसे मैं तो सेल्फ टॉट हूँ, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, बट सेम सेम आई सेम। फील आई फील कि एक सेंस होना बहुत जरूरी है, वो कोई एकेडमी नहीं सिखा सकती आपको। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एंड ऑनेस्टली तभी के टाइम पे तो मैं आई वाज स्टिल इन अ जोन की मैं दूसरे लोग के गाने और मतलब दूसरे लोग को देख आइडियलाइज करके चल रहा था कि भाई हाँ ये हार्डवेल है या ये हो। तभी के जोन में वो था कि मतलब कि म्यूजिक ऑलरेडी चल रहा है और मेरे को ऐसा म्यूजिक बनाना जो ऑलरेडी है, समझ रहे हो, हम्म। तब वो जोन में था मैं। एंड इट टुक कपल ऑफ इयर्स टू गेट दैट कॉन्सेप्ट सॉर्टेड इन माय हेड कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई डूइंग दिस इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। हाँ एंड तो तब क्या हुआ कि फिर भी मतलब मैंने तब जो पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात आई ना, जब मैं बोल रहा था इतने साल से ये सब छोटे छोटे चीज कर रहा था, छोटे छोटे चीज कर रहा था, तो उन लोग ने देखा कि हाँ भाई इंटरेस्ट लेके कर रहा है। मतलब पूरा दिन बैठता था मैं कंप्यूटर पे, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं फेसबुक पे बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ। उनको सुनाई देता हाँ था कि भाई कुछ तो म्यूजिक का ही कर रहा है बैठ कुछ तो के, हाँ। एक ही लूप चल रहा है दो सुबह से शाम तक, कुछ तो कर रहा है ऐसा। तो मतलब तो लोग को मैंने समझाया, मेरे डैड सीधा स्ट्रेट अप बोलते थे कि मतलब तेरे को कुछ करना है तो मेरे को बता कि क्या करना है, और जस्ट शो मी ऑल द पॉइंट्स एंड फिर बाद में वो डिसीजन लेने का आगे का जो भी है वो उन लोग वो कर लेंगे। मतलब हाँ he'll be supportive with me, just he wants me to like list down everything right in the right way, that I know what I'm getting into basically। हाँ तो मैंने सब रिसर्च किया, तब डीजे रुचिर ने मेरे को बताया था कि सी मेड्यू के बारे में, थ्रू साई समर्थ करके एक बंदा था। तो सब लिखा और बोला उनको कि ऐसा ऐसा है, सी मेड यू करके कॉलेज है, ऐसा जाना है। तो मैंने वो 3 साल मेरे लिए था ना जो कॉलेज का, बेसिकली इट वाज ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन। साउंड अच्छा इंजीनियरिंग बोलने के लिए अच्छा उतना कुछ डिटेल साउंड इंजीनियरिंग नहीं था, स्टूडियो कैसे चलाना है, ऑडियो राउटिंग वाउटिंग के बारे में था बेसिक्स, अच्छा बट इट वाज अ इंटरेस्टिंग कोर्स। आई आई मेड माई सेल्फ की मतलब टोल्ड माई सेल्फ कि ये 3 साल है मेरे पास, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई यूटिलाइज इट now that parents are also putting in so much like efforts, और जो भी मतलब कॉलेज का फीस सब मतलब इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट तभी के हिसाब से था। तो आई वाज लाइक कि ये 3 साल में मेरे को 100% देना है मेरा डेडिकेशन। तो फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज गया तब भी मैं ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, मतलब बना रहा था म्यूजिक, स्टिल आई वाज इन दैट सेम जोन कि भाई कि कुछ और किसी और का जोन में ट्राई कर रहा था, ठीक है। अच्छा फिर अच्छा क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्सर्ट व्हिच आई वेंट टू व्हिच वाज द मैट डिसेंट ब्लॉक पार्टी। अच्छा द हाँ, which year which is happened. this? This was 2015 का end, I अच्छा guess. आई थिंक स्क्रिलेक्स पहले आया था No, no, 2015 no. में। No, sorry. This was 2016. हाँ No, this was 15 2015 का end, December. One second, ना मेरा and वॉलेट है क्या इधर? मेरे पास उसका टिकट रखा हुआ है किधर, तो मेरा वॉलेट में होगा। मैंने उसका टिकट बचा के रखा, 2015 के एंड का था। एंड जब मैं वो शो अटेंड किया ना, फर्स्ट कॉन्सर्ट था मेरा, और उसमें लाइनअप था जिराफ एज, बिग जाइजेंटिक, गॉर्गन सिटी एंड मेजर लेजर, और नो इंडियन एक्ट्स, सिर्फ इन लोग थे। और मैं पूरा प्रोडक्शन देख रहा हूँ शो का। मैं गया, मैं नाचा वाचा स्टार्टिंग में नहीं, मैं सीधा गया और जो FOH था ना वहां पे जाके खड़ा हो गया और देख रहा पूरा शो। मैं वॉशरूम के लिए भी नहीं गया था, मैं लिटरली उधर खड़े के पूरा शो देखा। और एंड में फिर मेरे को फुल एनर्जी आया, जब मेजर लेजर बजा तब तो फुल वाइब आ गया था मेरे को। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि जो 4 के 4 आर्टिस्ट थे ना, चारों के साउंड एकदम अलग था, एक किसका भी सेम नहीं था। और ऑल ऑफ देम हैड देयर ओन कैरेक्टर्स, मतलब खुद का एक विजुअल कॉन्सेप्ट भी था, खुद का एक इमेज था बेसिकली, व्हिच आई थॉट कि आइडेंटिटी जो था कि जो चारों आर्टिस्ट को अलग अलग कर रहा था कि हाँ, ओके ये है ये है खुद का डेफिनेशन था, खुद के साउंड का डेफिनेशन था, खुद डेफिनेशन। का आर्टिस्ट नेम का डेफिनेशन था। एंड जब मैंने वो देखा, मैंने बोला अगर मैं वो स्टेज पे रहता तो मेरा क्या डेफिनेशन होता।
कुछ नहीं, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था दूसरे आर्टिस्ट लोग का स्टाइल या कुछ बनाने के लिए तभी, राइट। तो 2000 जब मैं वापस जा रहा था ट्रेन से वापस घर पे आ रहा था, तब मैं यही सोच रहा था, पूरा रात भर बैठ के सोच रहा था कि मतलब मेरा साउंड का क्या फिर, मतलब हाउ डू आई इम्प्रूव मैं माई। कैसे फील आउट करूं? हाँ ब्रो, अगर मैं लंबा खींच रहा हूँ तो बोल दो, हाँ थोड़ा सॉरी। नहीं 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 ब्रो, आई थिंक गाइस, अगर ये इफ यू आर काफी लोगों गेटिंग को हेल्प बोर्ड करने वाला सैड इमोजी भेजो तो मैं थोड़ा है। नहीं छोटा ब्रो, कर मजा आ दूंगा। रहा है, सबको मजा आ रहा है, कमेंट्स भी देखो। एंड हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं, एक सेकंड रुकना, जो लोग पूछ रहे हैं, मैं लाइव सेव करने वाला हूँ एंड यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूँ, सो टेंशन मत लो। ओ बस, और नाइस। तो बस कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है फॉर मी फॉर करण, तो दिस इज द टाइम। जो भी कमेंट कर दो, हम लोग साथ में पढ़ेंगे कमेंट्स, एंड जो भी क्वेश्चन होगा उनका आंसर मिल जाएगा। हाँ, यस, बताओ। या सो जो वो था मेरा ट्रिप, मतलब वापस आ रहा था ट्रेन से, तब मैं सोच रहा था कि मतलब मेरा क्या साउंड है, क्या मतलब मैं कैसे करूँ अभी ये डेडिकेटेडली अगर करना है, तो हाउ डू आई मेक श्योर आई एस्टैब्लिश माय नेम। तब मैंने बोला कि 2015 का एंड था ना ये, तो मैंने बोला 2016 में मैं गाने ज्यादा रिलीज करूंगा ही नहीं, आई ट्राई टू फाइंड माई ओन साउंड। सो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा साल बैठ के ना जितने जॉनर्स हो सकते हैं ना, मैंने सारे ट्राई किए, मतलब जस्ट ऐसे बनाने के लिए, सबका अच्छा, बेसिकली सब कुछ सीखने के लिए, छोटे छोटे टूल्स वूल सीखने के लिए कि इसमें अभी न्यूरो बेस हो गया, उसमें कैसे EQ के ऑटोमेशन बना के कितना कुछ क्रेजी कर सकते राइट राइट। हैं, फिर पैचर वैचर यूज करके। तो ऐसे मैं अलग अलग चीज सीख रहा था, चिल म्यूजिक भी बनाया, ड्रम एंड बेस बनाया, सब कुछ बनाने की कोशिश किया बेसिकली, और सीखने को ट्राई किया सब चीजों में से। एंड यही जब पूरा टुवर्ड्स दी एंड 2016 का जब एंड होने आया ना, तब 2016 में शायद एक ही गाना रिलीज किया होगा, आई थिंक सो, दैट वाज द फ्यूचर बेस्ड रिमिक्स ऑफ हॉल्जी का घोस्ट, व्हिच इज स्टिल ऑन माय यूट्यूब चैनल पता नहीं क्यों है, वो डिलीट करना चाहिए बट तो मतलब वो जोन भी ट्राई किया था मैंने फ्यूचर बेस का 2016 में, कि शायद ये जोन मैं पकड़ूं, क्योंकि तभी मैंने 2-3 रिमिक्सेस भी डाला था, जस्टिन बीबर का भी एक रिमिक्स बनाया था मैंने फ्यूचर बेस वाला, तो अच्छा अच्छा। वो तो निकल गया कॉपीराइट केस। तो यूनिवर्सल म्यूजिक। पता नहीं, मुझे याद भी नहीं। तो क्या हो गया कि ये सब करा ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2016 मेरे पास साउंड बैंक बहुत वेरिड हो गया था, कि मतलब अलग अलग स्टाइल्स के साउंड्स थे एकदम। एंड तब मैं ज्यादा ट्रैप म्यूजिक के अंदर घुस रहा था, तब जैक्यू वैक्यू का साउंड बहुत अप हो रहा था, तब मैं मतलब हाँ बहुत इंटरेस्टेड था कि ये काइंड ऑफ साउंड में। और मैं पूछ रहा था इन लोग साला कैसे बनाते हैं यार ये गाना, इन लोग मतलब लिटरली सोचते रहेंगे कि कुछ मतलब क्या सोच के बना देंगे ऐसे इधर। तो तब मैं ट्रैप वाला जोन में घुस रहा था, सीरम के साउंड डिजाइन सब सीख रहा था, सीरम मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया था कि मतलब ये साउंड डिजाइन करने का, खुद का साउंड बनाने का कितना कुछ वो। कर सकते हैं, हाँ मतलब एक मतलब मैं खुद पैरामीटर से से भी बनाया, साउंड रिलीज। बेसिकली ऐसा था। तो क्या लिखे, डेमो ट्रैक इज टेस्टिमनी फॉर दिस मल्टी जॉनर थैंक्स ब्रो बट दैट साउंड्स वर ऑल फ्रॉम द आर्टिस्ट हु गेव इट टू मी, सो शाउट आउट टू देम। तो तब जब मैं ट्रैप म्यूजिक बना रहा था, तब मैं ये भी सुन रहा था कि ज्यादा जापानीज क्लासिकल म्यूजिक भी सुन रहा था, बाय अच्छा बगाकी बैंड एंड योशिदा ब्रदर, ये सब जापानीज आर्टिस्ट थोड़ा बहुत सुन रहा था, और बेबी मेटल भी सुनता था तभी मैं, मतलब अलग अलग स्टाइल, थोड़ा जापानीज कल्चर का तो पहले से इन्फ्लुएंस था मेरे को। एंड तब मैंने फर्स्ट ट्रैक बनाया बेसिकली, एंड अच्छा 2016 के एंड में जो जे ट्रैप का फर्स्ट ट्रैक था, नो सीरियस, मैंने बेसिकली एक जापानीज साउंड सैम्पल करके मैंने, और ये जो ट्रैप का जो चीज कर रहा था मैंने साथ में डाल के देखा। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने पहली बार किया, मैंने पहला किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जिसने ऑलरेडी ये स्टाइल किया था, बट मेरे को देखना था इसको थोड़ा अलग करके देखने को। तो जब मैंने एक गाना बनाया, मैंने कुछ लोगों को सुना, मेरे को सही में अच्छा रिस्पॉन्स आया, बोला कि हाँ ये दिस इज साउंडिंग डिफरेंट देन व्हाट आई हाँ, हैव बीन लाइक स्टैंड ट्राइंग आउट टू कर डू रहा ऐसा। हाँ, तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा और 2-3 ट्रैक्स यही जोन में बना के देखता हूँ मैं क्या है, क्योंकि मेरे को तो मैं खुश था फर्स्ट ट्रैक से एक्चुअली, जो पूरा साल भर में इतने सारे जॉनर्स ट्राई किए उसमें ये ट्रैक में मैं सबसे ज्यादा खुश था, मतलब या दिस दिस आई एम हैप्पी विद, सेटिस्फाइड विद, थोड़ा सा इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ ट्रैक, डोंट गो एंड चेक बट नाउ एक बट वो लेवल पे रहता है कि हाँ, हाँ, तभी के मजा हिसाब आता से आई वाज हैप्पी विद इट, तभी के हिसाब से आई है। वाज हैप्पी विद इट। एंड तब मैं ऑल्सो कॉलेज जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी था, तो हम लोग ये भी सिखाते थे विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल अच्छा कम्युनिकेशन में मैंने बहुत सारे चीज सीखे थे कि अबाउट हाउ यू यूज कलर, हाउ यू गिव अ ब्रांड अ कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। ठीक सो दैट्स वेयर ऑल आई डिड द ब्रेनस्टॉर्मिंग इन है। 2016 का दिसंबर, एंड 2017 को आई लॉन्च माय होल जे ट्रैप एलियस, कि वाह, अब ये सुपर। करना है इस 2017 में। तो तब मैंने फुल वो मास्क का कॉन्सेप्ट और कलर थीम स्कीम एक रेड डिफाइन हो ब्लैक गई। वाइट, एंड मैं बोला कि मतलब जापानीज इन्फ्लुएंस वाले ट्रैप गाने तो लोग बनाते ही है, बट आई वांट टू एक्सप्लोर इट मोर देन जस्ट वन सॉन्ग। कोई भी मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट लोग बनाते हैं मतलब जापानीज इन्फ्लुएंस ट्रैप में, बट
उसको एज अ जॉनर एक्सप्लोर करना था मेरे को, क्योंकि इफ यू चेक आउट एनी ऑफ माय ट्रैक्स फ्रॉम 2017 टू नाउ, जो भी जे ट्रैप के ट्रैक्स है, none of them have a similar drum pattern, or none of them have a similar, what do you call, मतलब drop का pattern I'm talking about. Right. Even if I try to classify it as a J trap thing, it is all different BPMs, it is all different kind of patterns, different kind of उसी में rhythms. इतने सारे variations हैं. हाँ, Yeah, my favorite. the connecting piece is the Japanese element, the sound. बाकी Right. style I'm still being open with it. I'm finding new zones and all, trying it, like मतलब मजा आ रहा है मेरे को तो अभी भी करने को. मैं ट्राई करता हूँ कि अभी इसको और कैसे पुश करूँ, या ये क्या करूँ और नया कैसे करूँ. हाँ explore करूँ. तो वही है स्टोरी. तो अभी तक तो बहुत थोड़ा लंबा हो गया स्टोरी, बट दिस इज लाइक इट. दिस इज द होल डिटेल स्टोरी, आई गेस. फर्स्ट टाइम ऑन पैरानॉक्स. भारतीय बातें. Bro, this is ये भारतीय बातें. And कई लोगों के कुछ questions भी आ रहे हैं. yes, So, let's take the questions. Mad Decent ब्लॉक पार्टी कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था महालक्ष्मी रेस कोर्स, बॉम्बे. Okay, and यो सिद्धांता इज हियर. is there any place for psychedelic pop producers in India? Wow, this sounds interesting. Bro, you can make your own space, bro. I didn't know there was any space for J trap music also. Like abhi, like I have found supporters who are actually, you have to find the people, man, honestly. And हो जाता है अपन वो को like लगता है कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये कुछ है भी एग्जिस्ट. ऑनेस्टली बहुत सारे लोग गाने ट्राई नहीं करते बोल के कि इसको सुनने वाला कोई है नहीं. नहीं. ये ऐसा बनाऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं. अरे भाई तू उसका टेंशन ही मत बना, तेरे को खुश है कि तू बना के देख. एंड देन लाइक एक्सप्लोर करो. बनाने के बाद डिसीजन लेगा कि कोई सुनेगा कि नहीं, वो सब दैट इज ओके. बट बनाने से पहले मत लो डिसीजन. बना लो फिर बाद में सोचिए. तो उससे पहले सोचो भी मत कि कोई सुनेगा नहीं है, ऐसा नहीं. Any other questions? जी, बाजे वाला is here. Shout out बाजे वाला. What's up? Serum or Massive? Serum. I have been using Serum. मैंने Massive भी starting में Massive use किया था, but I guess Serum like now my go-to thing. For me, what worked is कि मैंने Massive से start किया था. उस टाइम दो चीजें थी, और उस टाइम मैंने Scary Monster सुना था Skrillex का, तो ग्राउंड बनाने का वो भूत सवार हो गया. हाँ, फिर मुझे R&D किया तो समझ में आया कि यार वो तो FM8 पे बनाया Skrillex ने, और FM8 मुझे नहीं जमा. तो फिर मैंने ये Massive पूरा एक्सप्लोर किया. I mean, like honestly, देखने आएगा तो Massive and Serum are very much similar. Both are wavetable synthesis, and like just वही है कि मतलब synthesizer बेसिकली तुम ऐसा पूछ रहे हो कि पर्पस के हिसाब से तुम पूछ रहे हो कि मर्सिडीज ले रहे हो पसंद है या ऑडी. भाई मेरे को तो दोनों भी ले दोगे पसंद है, बट अगर मेरे को मर्सिडीज चलाने का ज्यादा है तो मैं मर्सिडीज में जाऊंगा ना. Exactly. दोनों सेम ही है. बाकी तो बस फीचर्स अलग है, लुक अलग है, एंड कुछ हाउ यू गेट वन थिंग. एंड मैसिव में मतलब ये सॉरी सीरम में मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं कि तुम्हें सब 3D में दिख रहा है उसके विजुअल. हां, सीरम इज वेरी विजुअल. दैट्स व्हाई आई लाइक इट पर्सनली, कि मेरे को विजुअली दिखता है कि क्या हो रहा है साउंड के साथ. समझ रहे हो कि हां ये सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, करके डाल दिया, इधर उधर डाल दिया, समझ में आता है वो क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं. उसका इफेक्ट लैग तो इज ब्रो जेम, व्हाट आई फील इज. वैसा मैंने कोई प्लगइन में देखा नहीं है. पैरानॉक्स एक्स करण मे बी वेरी सून एकदम तबाही वाला बनाएंगे ब्रो. Citrus is small serum. Citrus is more like a FM, small FM8 also you could say. It's like a proper FM synth. Serum just gives you one knob FM जिसके हिसाब से देखोगे, but Citrus and FM8 are like proper FM synths, like multiple operators के साथ तुम FM कर सकते हो. Nice. Smokey, shout out to Smokey. Yo, Smokey was the like first headlining act for Necrec Level 1, and like shout out like हाँ bro, and your initiative of Necrec जो पूरा headbangers वाला जो community है, तो उसको एक रूफ में लिया है. So मुझे बताओ मतलब कैसे concept strike हुआ कि and initiate करना हर चीज को is another एक डिटेलिंग कैसा क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, तो सब में बहुत टाइम लगता है. सो हाउ डिड यू केम अक्रॉस एंड उसको फंक्शनल में मतलब तुम कैसे लाए? Necrec का बेसिकली as I told you, you need to like find the right minded, like मतलब same people thinking in the same direction basically,
एंड राइट नेकरेक राइट के लिए तो वही मेन चीज था कि आई मेट टू पीपल हु आर एक्चुअली लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम थिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो इसके पीछे भी बहुत लंबा स्टोरी है. ऑफ कोर्स एडी जब हुआ था एम्स्टर्डम डांस इवेंट 2017. So that was the first like ऐसा music seminar which I attended ever. And वहाँ पे जब डेमोलेशन राउंड होता है लास्ट में, जब सबके गाने बजते, जब मतलब जिसका सिलेक्ट होता था, तो मेरा गाना सिलेक्ट हुआ था उसमें बजने के लिए. एंड तो ये 2 दिन का इवेंट के एंड पे होता है, तो सब कुछ खत्म अच्छा होने के बाद डेमोलेशन राउंड होता है, तो सब लोग रहते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट. एंड नाइस वहाँ पे ना अराउंड लाइक समझो 15-20 लोग का गाना बजा रहेगा, उसमें से मेरा एक गाना बजा था. एंड मैं एकदम ऐसा, मैं तभी तो भाई ऐसे फुल शर्ट वर्ट पहन के जाता था, फुल ऊपर ऊपर तक शर्ट पहन के ऐसा टॉप बटन रह खड़ा था उधर, मेरा चांस आया था. तो एंड उन लोग गाना बजा रहे और पीए पे गाना सुनने को मिल रहा था मेरे को, फर्स्ट टाइम वो बड़ा अलग ही स्पीकर पे. एक्सपीरियंस होता है जब हाँ तुम्हारा मैं और बस थैंक गॉड स्पीकर हनीश, पे सुना थैंक्स टू हनीश, तभी उसने मिक्स किया था वो गाना मेरे लिए. एंड हनीश हैज बीन मिक्सिंग माय सॉन्ग सिंस स्टार्ट. 2017 का फर्स्ट ट्रैक जे ट्रैप से लेके आज तक का जो भी ट्रैप म्यूजिक है, हनीश ने मिक्स किया. वाओ So like he is also developed as a electronic music. आज के time पे he is mixing for like Gurbax, Sound Avatar, Terimiko, everyone he is doing for like literally a lot of people. और बाकी Bollywood में तो उसका already बहुत नाम है, but electronic music में I think so Hanish is the only guy who understands what we want. And so नेकरेक के लिए ऐसी हुआ था कि जब एडीए में जब मेरा गाना बजा था, तब पूरा जितने भी 20 गाने बजे थे ना, उसमें मोस्टली सब प्रोग्रेसिव हाउस थे एंड सब फ्यूचर बेस था तभी के टाइम के हिसाब से. एंड सिर्फ मेरा एक गाना था जो ट्रैप म्यूजिक था पूरे अच्छा पूरे डेमो सेशन में. तो लॉट ऑफ पीपल केम टू मी आफ्टर द डेमोलेशन राउंड. आई डिडंट विन इट. मैं मतलब मैं लिटरली कितना थर्ड आ गया था मैं, बेसिकली कुछ 1-2 पॉइंट से ऐसा सीन था. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. लाइक वहाँ पे बहुत लोग मिले, तो वहाँ पे ही मेरे को गोकुल मिला था फर्स्ट टाइम ओके गोकुल मिला था, तब बात हुआ. गोकुल इज बाय द वे द गाय फ्रॉम क्वाड स्कोर विद whom I run नेकरेक. तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला, उसने फोन नंबर लिया. फिर बाद में वापस मैं भी पुणे गया, वो भी पुणे में ही था, पता नहीं था हम लोग को, ऐसा ज्यादा बात नहीं हुआ था. फिर वापस एक शो हुआ था जब तेरी मिको का शो हुआ था. शी हैड इनवाइटेड मी इन पुणे फॉर हर शो. तो मैं वो शो के लिए गया था. वो शो बट कुछ रीजन के लिए कैंसिल हो गया था, बट आई वाज देयर एट द वेन्यू. वहाँ पे ओके गोकुल वापस मिला एंड गोकुल ठीक है बोलता योर करण ना, इससे बात हुआ था, वापस बात हुआ. तब मैंने उसको इन्वाइट किया मेरे शो पे जो हो रहा था. अच्छा तो उसका भी उस दिन सेम डे दोपहर को शो था, बट ही स्टिल कंप्लीटेड हिज शो एंड ही केम टू माय शो. एंड उसने देखा कि आई वाज प्लेइंग दिस काइंड ऑफ म्यूजिक एंड ही वाज लाइक ब्रो तू ये सारा ये सब म्यूजिक बजा था, मेरे को पता ही नहीं था ऐसा. मतलब तू मतलब और हैवी बजा दिया था. मैं यूजुअली ट्रैप सुनाया था उसको, बट जब बजाया था तब हेडबैंगिंग वाला सीन हो रहा था फुल. एंड ही वाज लाइक ब्रो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु लिसन टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. लॉट तो नहीं थे, काफी लोग. तो मतलब हम एक और बार जब भी इवेंट होगा बताना. तो सेकंड टाइम जब इवेंट होगा वापस उन लोग को बुलाया मैंने, उन लोग सबको इनवाइट किया और बेसिकली कनेक्ट करते गए बेसिकली लोगों को कि हाँ ये देखो ये भी यही म्यूजिक सुनता है, ये भी यही टाइप का म्यूजिक सुनता है. सब एंड लोग जब वो हाँ तो वैसे कनेक्ट करते गए करेगा. तो जब वो सेकंड शो हुआ था ना, उसमें मेरे को लगता है सिर्फ 10 या 15 लोग ही आए थे टोटल शो पे. बट अच्छा वो बहुत मैसिव सीन था जो भी था. वो रूफटॉप पे हेडबैंगिंग सेशन था एंड वाओ उसका बहुत अच्छा वीडियो भी बना था एक्चुअली. तो वो शो खत्म हुआ ना, तब मैं और गोकुल ऐसे बाय बाय बोलने के लिए आया था. तभी हम लोग ने एक साथ ही डिसाइड बोला कि वी शुड डू समथिंग एंड वी वर लाइक ओके दिस इज द मोमेंट कि हाँ वो अभी मतलब अब कुछ ये करना है, चाहिए दिस क्लिक, ये क्लिक हो चुका है अभी प्रॉपरली. हाँ, तो तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि करते हैं ऐसा कुछ. नेकरेक मतलब नेकरेक नाम तो थोड़ा बाद में आया, बट वी डिसाइडेड लेट्स प्लान सम पार्टी, लेट्स डू इट आवर वे. बिकॉज क्लब्स तो समझते नहीं थे तभी. क्लब्स हाँ को बोलते हाँ थे कि ऐसा टाइप का म्यूजिक चाहिए, या क्लब्स अगर मेरे को बुक भी करते थे, इफ आई प्लेड वेरी हार्ड दे विल बी लाइक नहीं 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 नहीं. समझ में नहीं आ रहा हाँ तो तो वही सब चीज था. तो हम लोग ने बोला कि ये सब हटाओ, हम लोग खुद ही ऑर्गेनाइज कर दे. एंड धीरे धीरे करके, और हम लोग ने बोला कि एक्सपीरियंस कम्स फर्स्ट फॉर अस, कि मतलब पैसा वैसे का तो प्लान ही नहीं था कुछ नेकरेक में. हम लोग ने पैसे के लिए किया ही नहीं है ये चीज. हम लोग को कम्युनिटी बेसिकली बिल्ड करना था. तो राइट और जो फर्स्ट शो की बात कर रहा था, जो शो हुआ था जिसका वीडियो अच्छा आया था, वो वीडियो की हाँ वजह से ही वन ऑफ द वेन्यू सॉ दैट वीडियो एंड दे वर लाइक हम लोग के प्लीज डू समथिंग लाइक दिस इन आवर वेन्यू. मतलब वाओ क्योंकि हम लोग वाओ वेन्यू ढूंढ रहे थे और उसने सामने से हम लोग को बोला कि यू गाइस कैन डू समथिंग हियर अच्छा ऑन अ वेडनेसडे. ऑन अ वेडनेसडे अच्छा हम लोग बोला ठीक है चलेगा. हम लोगों को क्या, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग सबको एंड अप बोलते हैं कि लगाया वेडनेसडे को आ जाओ. और हम लोग ने एक्सपीरियंस के लिए हम लोग ने बोला कि हम लोग को चाहिए बैरिकेड्स.
जो अच्छा, अभी तक कोई क्लब में नहीं कर रहा है लोग, वो करेंगे क्लब हम में लोग। कोई नहीं कर रहा। हाँ। हाँ, हम लोग ने बैरिकेड्स लाओ, और हम लोग ने एक्स्ट्रा सबवूफर मंगवाया था स्पेसिफिकली वो शो के लिए। और हम लोग बेसिकली वाह। एक्सपीरियंस बूस्ट करना चाहते थे। हम लोग एक्सपेक्ट कर हम्म। रहे थे 40 लोग आएंगे मैक्स, बट फर्स्ट शो एंडेड अप वी हैड लाइक 120 160 पीपल 130 पीपल वाह, अराउंड। सुपर, एंड मतलब और पूरा। वी मेड श्योर कि वी हैव टू गेट गुड कंटेंट आउट ऑफ दिस, बिकॉज वो हाँ, कंटेंट देख के लोग को क्यूरियोसिटी आता है, भाई ये क्या हो रहा है भाई, अगली बार मेरे को भी जाना है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, हाँ, राइट, बिल्कुल सही बोला। Yeah. This no एंड Smokey. This was not this wala the neck wreck. This is the one before your आई level थिंक one wala. This was the करण, one ये before first हैबिटेट neck में wreck. हुआ था इसमें बोल No, रहा हूँ, this was रूफ। in Pune. अच्छा, अच्छा, This अच्छा। was in Pune at the dock. ये level one से पहले वाह, वाला, which was now loading. We labeled it as now loading. So neck wreck का भी अच्छा, अच्छे से branding जैसे मैंने बोला कि हम लोग कॉलेज में सिखाया था visual communication. So मैंने right, वो सब pieces join किया और try एक character बना के उसको push करने को try किया. तो वही है, अच्छा, बाकी तो उसके बाद से तो इट्स ऑल बीन अ कम्युनिटी थिंग। मतलब जितने भी लोग मिलते हैं, सब जो भी बेस म्यूजिक मिलते हैं, और ऑनेस्टली वो शो पे ना अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बट एक सब लोग, सिमिलर माइंडसेट रहता है। हाँ, सब एक ही, कोई कोई आज तक एक झगड़ा नहीं हुआ हम लोग के शो पे ना, कुछ मतलब ये हुआ है, सब लोग दे शेयर द सेम लव फॉर द म्यूजिक मैन, वाह, एंड दैट्स द थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट द कम्युनिटी। सुपर। आई विश आगे नेटवर्क और ज्यादा बड़ा हो एंड और ज्यादा एकदम लेट्स होप, लेट्स कम्युनिटी होप, बड़ी हो। लेट्स अमेजिंग। होप मैन। एंड इट्स सो नॉट लाइक, इट्स ऑनेस्टली, अब मेरे को लोग बोले भाई कि मतलब कि तू कर रहा है या अच्छा कर रहा है, it's not about me, it's not about Necrec, it's about the whole people who are doing it honestly, क्योंकि these are the, मतलब मैं भी वही हूँ जो, मतलब मैं भी पूछता था कि भाई ऐसा शो क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे हो? And Necrec has also made sure that कि we only give slots to no, to producers, not DJs, because भाई DJs तो बिग बहुत सारे थिंग, लोग हैं यहाँ बिग पे थिंग, जो बिग सीन में थिंग। आ जाते हैं वेन्यू पे, बोलते हैं कि भाई मैं 30 लोग का क्राउड लाऊंगा, मेरे को जो बजाना है मेरे को बजाने दे, वो एंड डीजे लोग को मिल अभी जाता है। सिर्फ क्वालिटी की बात हो रही है, प्योर हाँ, म्यूजिक एंड डीजेस प्रोड्यूसर्स। लोग को मिल जाता है, डीजेस लोग को मिल जाता है राइट, अगर वो लोग बोलेंगे कि ऐसा, और वो लोग ट्रैप म्यूजिक बजा के चल देते हैं। बट बट व्हाट अबाउट द अगेन, प्रोड्यूसर्स, व्हाट अबाउट द अगेन यू टोल्ड प्रोड्यूसर्स, मी के, because of these या, guys, the producers who are making bass music are getting shadowed if you think about हाँ, it. एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स So इज अ रियली गुड इनिशिएटिव। एंड बिसाइड बीइंग, मतलब तुम भी वैसा सोचते थे कि ऐसा शो क्यों नहीं हो रहा, बट यू हैव इनिशिएटेड दिस होल थिंग। yeah, सो I was इट इज like, रियली, the main thing which has always helped me is like stop complaining and I'll start doing it myself. कि मतलब बहुत सारा चीज था कि मैं बोलता अरे यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं ऑनेस्टली, सब लोग हाँ, कंप्लेन करते हैं, बट लाइक कभी एक बार मतलब मेरे को हमेशा से ऐसा चुल था कि मतलब करके कर ट्राई करके देखते हैं, करते अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो हैं। नहीं, ऐसा करके। एंड मेरे को इनिशिएटिव लेना पसंद था पहले से, आई गेस स्कूल में भी प्रोजेक्ट होता था तो मैं ही इनिशिएटिव लेता था। वाह, अगर रियूनियन होता है ग्रुप का तो मैं ही रहता हूँ इनिशिएटिव लेने वाला, तो अच्छा। मतलब मजा आता था मेरे को ऐसा करने में। बस तो ब्रो, वही चीज। क्वेश्चन, डू यू स्पीक जापानीज? No, प्रीतम I पूछो। don't speak Japanese, but I know how to introduce myself in Japanese to a person. But वही है basic sir. एक बार करके दिखाओ ना प्लीज। Hajime maste, yoroshiku onegaishimasu, watashi wa Karen Kanchan desu. नमस्ते, पैराडॉक्स दिस साइड। हाउ डू यू प्रोसेस No one's vocals? complaining about DJs. As producers, we also DJ. Arre bro, I'm talking about just the DJs. Getting me? Just the people who don't produce. That's what you're talking about, I think. So like as producers, we also DJ, yes. But producers लोग को उतना देखा नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग ओवरशैडो हो जाते हैं because of वो स्टूडियो other में DJs. मतलब मैक्सिमम टाइम निकल हाँ, जाता है, उनको मौका नहीं मिलता कि Necrec टीम क्या also, है। that's why Necrec also has a main initiative to like get one debut act. So if you see, because बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि भाई शो नहीं मिल रहा है बिकॉज वो लोग को चाहिए प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखाओ, क्योंकि यूजुअली इफ यू गो टू प्रमोटर्स दे विल बी लाइक हाँ भाई प्रीवियस व्हाट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कहाँ बजाया है पहले, एग्जैक्टली। कुछ नहीं है। तो मैं बोला भाई I'll give you a platform where you can come perform your first set also. बस तुम्हारा म्यूजिक वो जोन में होना चाहिए, which I मतलब बेस म्यूजिक, we judge it by the music basically, we don't judge it by the DJ set, कितना अच्छा सेट है या कितना बजा चुका है पहले, बजाने आता है कि नहीं आता है, वैसा नहीं, तुमको जो बजाना बजाओ, बट but मेक श्योर यू प्रोड्यूसिंग गुड yeah, म्यूजिक। you producing good music, and at the end of the day they get an inspiration to look at India कि मतलब हाँ भाई इंडिया में भी ऐसा शोज हो रहा है, सिर्फ फॉरेन में नहीं हो रहा, समझ रहे हो? कि मतलब मैं देखता था कि भाई ब्राउनीज एंड लेमनेड क्या शो है उन लोग का, या तो
बड़ा बड़ा Bro, I फेस्टिवल remember सब है। you invited me पुणे वाले शो में जब स्मोकी हेडलाइन कर रही थी, and for me as a person, as an artist, वो भी एकदम सीरियसली जो तुमने बोला कि बाहर भी नहीं इंडिया में भी ऐसा शोज हो रहा है, तो मेरे लिए तो एकदम नया एक्सपीरियंस था। अरे वो एंड यार, मजा आ गया बिकॉज मैं भी बेस हेड ही हूँ, आई फॉलो स्क्रिलेक्स एंड हीरो बर्स्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, सो एंड स्मोकी बहुत प्लेड अ बहुत किलर सेट ब्रो। मैं कुछ तो काम कर रहा था बिकॉज नेकरेक में हम लोग, मैं, गोकुल और प्रतीक और कुछ दो तीन लोग हैं जो हम लोग को रियली हेल्प करते हैं एवरी इवेंट में। बाकी सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन से लेके एग्जीक्यूशन सब कुछ में मैं, गोकुल और प्रतीक खुद इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब हम लोग का वाओ। सेट भी रहेगा ना, तो एक एक चीज सब देखना, उधर बात करना, आर्टिस्ट का खाना हो या जो भी हो, सब में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं इधर उधर भाग रहा हूँ और स्मोकी ने जस्ट सेट चालू किया, उसने दूसरा गाना बजाया, मैं ऐसा रोक के देख रहा हूँ भाई स्मोकी ये ने तो क्या हो बहुत किलर गया। सेट बोला अरे बाप रे। सीरियसली सीरियसली मतलब ऐसा बीच में गूज़बम्स। हेडबैंग करके फिर इधर भाग के, हाँ हाँ उसको मैनेजर को समझा क्या ऑफिस भेजने में, तो मजा आता है। नेटरेक में वो एक चीज है कि खुद से करने को मजा आता है। मतलब इट्स लाइक अ बेबी टू अस, मतलब जो होल कॉन्सेप्ट। So, what do you do when you are feeling down? व्हाट डू आई डू व्हेन आई एम फीलिंग डाउन? I feel down a lot of times bro, but I don't have a lot of people to speak to, तो मैं खुद पे बैठा रहता हूँ, खुद से ही रहता हूँ और रुकता हूँ मैं जब तक I get over it, बस वही है। But I like to listen to a lot of like chill music or like cute music, you'll say pop music, stuff like that. मैं जो बनाता हूँ वैसे गाने, जरूरी नहीं कि मैं वैसे ही गाने सुनता हूँ, मैं उसके ऑपोजिट पूरे सुनता हूँ टाइम usually। आई थिंक नया म्यूजिक सुनते तो कुछ इंस्पिरेशन भी स्ट्राइक होती है, मे बी तुमने भी कोई जापानीज का पीस सुना होगा तो आया होगा कि यार इसको मैं इधर लगा के कुछ फ्लिप करके देखता हूँ, तो समथिंग न्यू लाइक व्हेन यू आर लिसनिंग टू तुम्हारे जो तुम यूजुअली सुनते हो उससे जो अलग म्यूजिक जो हाँ तुम वो भी सुनते है। एंड इट्स जस्ट लाइक पता नहीं, एज अ लिसनर आई पर्सनली प्रेफर लाइक पॉप म्यूजिक आइड से। मतलब जब हो। शोज वोज होता है तब वो अलग एनवायरनमेंट होता है, बट इफ आई एम इन माय रूम तो वो वाइब अलग वाइब है। एनी अदर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली? या हाउ टू फाइंड मैनेजर्स? फर्स्ट, ओके, डू नॉट फाइंड मैनेजर, लेट पीपल कम टू यू। तुमको मैनेजर ढूंढने की, मैंने ये गलती किया था स्टार्टिंग में, मैं सोचता था कि अरे यार मैनेजर नहीं है यार, ये नहीं है वो नहीं है। लाइफ बदल जाएगी। बट मैं बोलता हूँ ना, 2017 में बहुत कुछ हुआ मेरे लिए। ऑनेस्टली 2017 वाज द ईयर, व्हाट इफ यू से द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। क्योंकि जब मैं तुम लोग को भी ये शायद करना चाहिए, जब अगर तुम लोग कुछ नया नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, तब तब याद रखो कि जस्ट नोट डाउन सम पॉइंट्स कि तुमको क्या अचीव करना है। तो मैंने 2017 जब जे ट्रैप का फुल जर्नी स्टार्ट किया, तब मैंने नोट डाउन किया कि भाई ये साल के एंड तक मेरे को क्या क्या चाहिए। क्या क्या अचीव करना है? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था कि मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 10,000 प्लेस हो जाना चाहिए साउंड क्लाउड में, ओवरऑल प्लेस। अच्छा अच्छा। और मैंने लिखा था कि एक शो, मतलब कितना तो शोज चाहिए यार, 5 या 6 शोज। मैंने बहुत छोटा छोटा assumptions लिया था, but at the end ended up the year having more than like easily like a 500,000 plays. वाओ, सुपर ब्रो, फाड़ा Yeah, नहीं। तो मतलब नहीं, एक्चुअली मोर देन अ मिलियन एक्चुअली, बिकॉज तभी आने दे भी रिलीज हुआ था 2017 में। तो ओवरऑल आई हैड मोर देन, नूरी भी रिलीज हुआ था, एंड या मोर देन लाइक 2-3 मिलियन प्लेस था तभी, समझ रहे वाओ, हो। और मैंने सोचा कितने के लिए था, 10,000 प्लेस। तो ये सब चीज तुम लोग 10,000। नोट डाउन करके रखना चाहिए। तब मैंने एक और पॉइंट लिखा था मैनेजर के बारे में भी, कि बी अप्रोच, मतलब एक मैनेजमेंट होना चाहिए या जो भी है, ठीक है। और मैंने एक और लिखा था कि शोज के बारे में मैंने क्या लिखा था कि नेवर आस्क फॉर अ शो। स्पेसिफिकली मैंने ये पॉइंट लिखा था कि डू नॉट आस्क फॉर अ शो। जितने भी शोज किए मैंने 2017 से अभी तक, जो भी है सामने से आया, बिकॉज ऑफ माई म्यूजिक। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज जब म्यूजिक की वजह से शो मिलता है तो यू कैन प्ले व्हाट यू वांट टू प्ले। एग्जैक्टली, अपर हैंड रहता है यू आर, तुम्हारा। हाँ, यू आर गेटिंग बुक बिकॉज ऑफ योर म्यूजिक। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम जा रहे हो कि भाई मेरे को म्यूजिक बजाना, समझ रहे हो, मैं हाँ प्लीज मेरे को तुम्हारा जगह तो मेरे को बजाना है। बट वो बोले ऑफकोर्स हाँ उसके डिमांड्स होंगे कि नहीं भाई हाँ। मेरा क्लब तो ऐसा चलता है, तू ये बजा और निकल जा, ऐसा बोलेगा वो, समझ रहे हो। अगर इफ द नाइस। क्लब लुक्स एट यू एज एन आर्टिस्ट, बोलते हैं भाई इसका व्हाट है भाई, ये आएगा तो इतना मेरे क्लब को वैल्यू मिलेगा। इट्स ऑलवेज हम्म अबाउट वैल्यू। लाइक द करंट मैनेजर हु मैनेजेस मी इज ऑलवेज कीप्स वन थिंग, हम्म। like in his conversations with me, is bring value, and which is very important if you think about it. Like bringing value to anything is very important. So like अगर वो क्लब वाला भी बंदा है, उसको तुम में वैल्यू दिखेगा तो ही तुमको बुक करेगा। So एग्जैक्टली। that's when I was doing my whole J-Trap thing या जो भी था, तो
मैं बोला कि मतलब कर रहा हूँ, इसको ब्रांडिंग दिया है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया, तब पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, तो मेरे को थोड़ा शोज वोज मिल रहा था तभी। तो आई डिड हम्म, अराउंड लाइक 30 shows इन दैट ईयर, जो भी सामने से आता, नथिंग लाइक जो भी आई अप्रोच्ड फॉर। तो नाइस। अबाउट दैट मैनेजर पॉइंट वंस अगेन, सो द गाय हु आस्क्ड अबाउट हाउ टू फाइंड मैनेजर्स, विशाल अय्यर। हाँ, थिंग इज कि इट्स थोड़ा ट्रिकी बिकॉज कि देख बहुत सारा अभी तक जो भी तुम स्टार्टिंग के लेवल पे है ना, एनीवन कैन मैनेज देमसेल्व्स ऑनेस्टली। क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि भाई तुमको तुमको 100 ब्रांड डील्स नहीं आ रहे कि तुमको कोई मैनेजर चाहिए डील करने के लिए। तुम ना कि तुम्हारे पास ऐसा 100 इंक्वायरीज आ रहे हैं। जो तुम बोल रहे हो कि तुमको मैनेजर चाहिए, दैट्स मोर लाइक अ गाय हु इज गोना हेल्प यू प्रमोट, कि तुमको प्रमोटर काइंड ऑफ बंदा चाहिए कि तो तुमको पुश करेंगे कि भाई ये शो, मतलब तुम्हारा पिच करे बेसिकली तुमको कोई कोई जगहों पे। बट वो पिच करने के लिए फर्स्ट चाहिए कंटेंट। जब तुम कंटेंट कंटेंट। बनाते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट एजेंसीज विल सी दैट कि हाँ भाई दिस गाय इज मेकिंग कंटेंट एंड वी कैन लाइक टीम अप विद दिस गाय। वो मैनेजमेंट का भी फायदा होता है, वो भी देखो। जो मैंने बोला वैल्यू, अब मैनेजमेंट देखेगा तुमको, बोले व्हाट वैल्यू कैन यू ब्रिंग टू मी, एंड एट द सेम टाइम वील मेक श्योर हाउ टू गो टू अप टुगेदर, कि भाई मेरे को भी रिटर्न्स मिलेंगे और अपन दोनों साथ में बढ़ेंगे। ग्रो होंगे तो हाँ, सही बात। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखने जाओगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू मेक कंटेंट एंड यू मेक वैल्यू व्हेन यू आर मेकिंग योर म्यूजिक और एनीथिंग। तो तुम्हारा हाँ, ब्रांड बिल्ड करते जाओ, काम करते जाओ। टाइम आने पे तुमको मालूम पड़ेगी व्हेन यू नीड अ मैनेजर, एंड जो राइट मैनेजर ढूंढना ना, उसके लिए भी ट्रिक है एक। तो जब मेरे को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब से मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को ऑनेस्टली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तभी के टाइम जब 2017-18 के टाइम का जो टॉप बोल सकते हो मैनेजमेंट थे, जो सारे फेस्टिवल वेस्टिवल में जुगाड़ वाले लोग थे, मेरे को सबका आया था अप्रोच, बट मैंने किसी से साथ साइन नहीं किया। देयर इज अ रीजन हाँ, फॉर इट, बिकॉज जब भी उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन होता था ना, आई यूज टू ट्रिक क्वेश्चन देम, कि मतलब अच्छा। मैं बोलता था अरे भाई बट मतलब कितना शो मिलेगा ब्रो साल में, ऐसा ऐसा बोलता था। तो इफ देयर रिस्पॉन्स वुड बी लाइक अरे शो का क्या है, वो तो हो जाएगा, ऐसा ऐसा, हाँ बस हाँ शो तो हाँ। हो जाएगा, ऐसा शो तो फिक्स है, उतना शो मिलेगा, या बोलेंगे हाँ 15 शो फिक्स। तब मैं समझ जाता था भाई जल्दबाजी से ये बता। बंदा राइट नहीं है, इन लोगों से तुम्हारे साथ शो करके पैसा निकालना है। हाँ हाँ। द तुम ऐसा गाइस प्रोडक्ट देख रहे हो। एक दो लोग जो मिले मेरे को एकदम खतरनाक वाले, उन लोग थे कि उन लोगों ने बोला कि शोज वोज बटा, पहले लेट्स प्लान ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड, बिल्डिंग योर हाँ म्यूजिक। जो बंदा हाँ। ऐसे ऐसा बात करेगा ना, दैट वुड बी द राइट मैनेजर फॉर यू, हु एक्चुअली केयर्स अबाउट योर लॉन्ग रन एंड नॉट योर शॉर्ट रन। ओके, वो तो बिफोर सही है। कंटिन्यू एक क्वेश्चन है, केआर के और एचएस। तुम्हारे पास एचएस है ना? मेरे पास एचएस है। मेरे पास केआरके है। ओह, सो तो obviously मतलब एचएस वर्क्स फॉर मी एंड एचएस फॉर केआर के केआरके वर्क्स फॉर कर। honestly for me it was more like कि रॉकेट मेरे को हमेशा स्क्रिलेक्स के उस वीडियोस में दिखता था, मेरा वो क्या येलो वाला सर्कल मस्त तो बट जब मैं भी भी मैं देखा मैं कि भी मतलब कंफ्यूज इट था वर्क्स वेल। पहले। हाँ, बट इट वर्क्स वेल फॉर माय म्यूजिक ऑनेस्टली, लाइक मतलब मेरे को पसंद है वो। और ऑनेस्ट कोई भी मॉनिटर्स हो, जितना तुम उस पे गाने सुनोगे ना, ऑटोमेटिकली यू ट्रेन योरसेल्फ टू दैट मॉनिटर। सो एग्जैक्टली। इट्स नॉट अबाउट लाइक कौन सा ब्रांड है या जो भी है। ओके सो हाँ, तो आने देव की बात की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यस। So आने के बाद जब जब so as I told you, Divine always used to like, he was such a, I mean like such a gem man, like तभी I was not even in talks with like, तभी तो ये गली गैंग की बात भी नहीं थी, पहले की बात है, जब तब से who he used to support me as an artist। येलो वाला सर्कल, यस। So so वेयर वाज आई, हाँ, तो जब तब क्या हो गया पता है, मैंने मेरे पास याद है, मैंने बोला कि मेरे पास ईमेल आईडी था जिसमें मैंने डिवाइन को भेजा था, फिर बाद में मैंने हाँ। उनको बोला था कि वेट किया था उनका रिस्पॉन्स के लिए, बट कभी हुआ नहीं। तो हम्म, तो मेरे पास ईमेल आईडी था और मैंने एक गाना रिलीज किया था, मेरा ट्रैप सॉन्ग, जो मैं ऐसे प्रोमो भेज रहा था लोगों को। और जब मैं ऐसे सबको, तो मैं प्रोमो भेजता था ईमेल, जीमेल में क्या करता हूँ, ये गाना डालता हूँ, फिर ए डालता हूँ चैट टू में जाके, ईमेल के टू में, और जितने भी ए में है सब सिलेक्ट करता हूँ एक एक करके, फिर बी में, सी में, ऐसा करके मैं वी तक पहुंचा, विवियन के उधर पहुंचा, तब डिवाइन का ईमेल आईडी आया, तब मैं बोला कि सुनेगा तो नहीं डिवाइन ये, मैं लगता है फिर मैं भेज के देख देता हूँ। भेज मैंने देते क्या था। लिटरली लिटरली यही कर सोच के डाला था, मैंने बोला कि अगर सुनेंगे तो नहीं, बट भेज हम्म, देता हूँ ऐसा। और मैंने भेजा,
और वो गाना था मशीन, जो मैंने अक्टूबर ओ, 2000 मेरा फेवरेट है ब्रो, मतलब अभी तक थैंक्स इतना प्रेशर है। मशीन थैंक तो यू सो बहुत मच। 2018 अक्टूबर मेरे बर्थडे पे रिलीज किया था, उसके 3-4 दिन बाद मैंने प्रोमो मेल भेजा था और मैंने भेजा, और 6 घंटे बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आता है डिवाइन का, और मैं वाह, मैं सोच रहा हूँ ये क्या हुआ ये क्या क्या होता है? वाह, और उन्होंने बोला कि यो जी डू यू हैव सम बीट्स। तो मैं तभी बीट्स बना के तो रखता नहीं था, मैं यूजुअली आर्टिस्ट के हाथ बैठ के बनाता था बीट्स, ऐसा सीन था। हाँ। और मेरा एक्चुअली ये 2017 में मैंने आने थे बनाया था, उसके बाद मैंने हिप हॉप ट्रैक किसी के साथ किया नहीं रिलीज, समझ रहे हो? मेरा वो ऐसा जो नहीं कि मैंने ऐसा एक होता है कि हिप हॉप हाँ ट्रैक बना ये दिया। क्या करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से बीट्स हाँ, बनाने मेरा की। ऐसा नहीं था कि भाई हाँ एक अभी रिलीज हो गया था इसका मतलब मैं अभी वो नाम पे मतलब नेजी के लिए बीट बनाया तो सबके लिए, समझ सबके रहे हो? लिए बनाने, हाँ हाँ ऐसा नहीं था कि मैं पैसा बनाऊं इससे, समझ रहे हो? तब हाँ मैंने हाँ। सिर्फ रुका, मैं राइट टाइम के लिए रुका, जो भी है। तो मैं जब डिवाइन का रिप्लाई आया तो आई डेंट हैव मच बीट्स तब, तो उनको बोला कि आप क्या सुन रहे हो मेरे को बताओ, तो ही टोल्ड मी सम रेफरेंसेस व्हिच ही वाज लिसनिंग टू, एंड मैंने वो जोन में कुछ बना के भेजा व्हिच ही रियली लाइक, एंड बट वो इट डिडंट वर्क आउट एट दैट टाइम बिकॉज तभी वो और बहुत सारी चीजें हो रहा था। हम्म, But then he approached me for the brand track which he was working on, which was the Red Bull BC1 track. या उस पे काम चालू हुआ था 2018 को वो अब जाके 2019 के एंड पे रिलीज हुआ था। जितने प्रोड्यूसर्स एंड देख रहे, दिस इज दिस व्हाट गोस बिहाइंड द सीन्स, सो ही या स्टार्टेड वर्किंग 2018 एंड अब जाके कुछ टाइम रिलीज पहले हुआ वो कुछ 2018 रिलीज 2019 में रिलीज हुआ वो। लगता है 19। टाइम ब्रो, चीजों में बहुत टाइम लगता है, सही बात, एंड जब जब टाइम लगता है यू अंडरस्टैंड दैट हाँ इट हैज वैल्यू टू इट। क्योंकि सिर्फ म्यूजिक इज अ पार्ट, उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचेगा, बाकी जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग। सो वो यस, तो सो मजा आया था। तो वो लेजेंड्स वाला ट्रैक भी एक्चुअली, लेजेंड्स के पीछे भी एक स्टोरी है कि हाँ जो अभी लेजेंड्स सुन रहे हो ना तुम लोग गाना, हाँ, वो इट वाजंट सपोज्ड टू बी दैट वे। वी हैड सैम्पल्ड अ रियली 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 गुड पाकिस्तानी ट्रैक फॉर दैट अच्छा, सॉन्ग, बट ओके, वो फॉर सम रीजन सैम्पल्स के इश्यूज की वजह से कोई लेबल से भी बात हुआ, बट इट डिडंट वर्क आउट। बट वो इफ यू गाइस लिसन कॉपीराइट, टू दैट वर्जन, if you guys listen to यू that शुड version, सेंड मी ब्रो, I यू शुड सेंड मी। I'll try to, but like I'm trying to avoid to. But it was a it. If I had the instrumental of it, just the instrumental, I try to play, या मैन, but I doubt I'd have the instrumental. I'll have it with the vocals, which I can't play. So जो भी है, जब जनरली सेइंग वैसे स्टार्ट हुआ था डिवाइन के साथ काम करना ही, मतलब उनको मैंने गाना भेजा, आई सेंट हिम द ट्रैक व्हिच आई लीस्ट expected to get a reply on, machine, the machine, and he actually replied to me on that track. So you never, just take your chances, man. Just that's how I'd say. I just took my chances और हुआ, and after that like when we worked on couple of tracks, one track जो था ये वाला ट्रैक था जो लेजेंड्स वाला ट्रैक था, वो काम किया। उसके बाद एक ब्रांड ट्रैक था जिसपे शाहरुल और मैंने काम किया साथ में, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। So that was the first time I went in studio with Divine, and मैं literally ऐसा था, वैसा ही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फ्लाइट के चप्पल पहन के गया था, इन लोग जॉर्डन पहन के घुसे मैं बोला अरे 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 ये क्या चालू है तो लिटरली क्रेजी, मैं ऐसा पीछे बैठा हूँ, तो पहले मतलब बीट बनाने बोला, और मैं तो मतलब मेरे को एक बार वाइब मिल गया तो मैं तो फटफट लगा दिया, और लिटरली मैं बना रहा था बीट में, मैं और शाहरुल पहले थे और हम लोग बीट बना रहे थे, तब डिवाइन वॉक्ड इन लिटरली, एंड वाइब करने लग गए और सीधा कोरस लिख दिया नेक्स्ट 10 मिनट्स में। वाह मैं बोला वाह, वाओ दैट्स मी। मैं मेरे लिए फर्स्ट टाइम था देखने को ये सब कि क्या चालू है, तो मैं भी बोला ओके अभी मतलब मैं फिर जब रिकॉर्डिंग चल रहा था तब मैं पीछे बैठा था और इन लोग भी दोनों बैठ के गाना लूप पे बज रहा और लिख रहे फ्लाइट, नॉट फ्लाइट चप्पल है, FLITE फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, अच्छा, तो नाइस। और मैं देख रहा हूँ बाप रे, इन लोग का जूता तो मेरे लैपटॉप से भी महंगा था सब जॉर्डन वॉर्डन पहने थे। हाँ वो, बट लाइक दे आर सो डाउन टू अर्थ मैन, इट्स जस्ट द हाँ हिप हॉप स्टाइल, और बाकी I owe a lot to like Divine. उसके बाद से Divine actually told me that he would like to have me on board for like the whole Gully Gang thing, which was गली गाइस। still coming out at that time, सो and मजा इधर आया। भी तो इस टाइम पर भी एज यू सेड कि मैनेजर को अप्रोच मत करो या मैनेजमेंट कंपनी को अप्रोच मत yeah, करो, जस्ट बी योरसेल्फ, मेक गुड म्यूजिक एंड दे विल कम टू यू।
So that happened. Yeah, that's what worked for me actually. Okay, so एक दो questions है. Uh, which one is good, signing an EDM label or releasing music independently? ब्रो मतलब जो भी बड़े बड़े लेबल्स देख रहे हो ना, यू विल मोस्टली एंड अप साइनिंग अ ट्रैक टू देम, नॉट साइनिंग एज एन आर्टिस्ट टू देम. कि मतलब अभी स्पिनिंग रिकॉर्ड में अभी तुम्हारा गाना आ गया ना, दैट वुड बी मोर लाइक अ ट्रैक रिलीज. Signing as an artist to a label and signing a track to a label is two different things. So at the end, if you just want to release music, I think so independently तुम कर सकते हो. And जब तुम एक label के अंदर as an artist sign होते हो ना, then the label puts in a lot of money and a lot of efforts to make you bigger than where you are already standing. So वो दो अलग चीज है bro. So I'd suggest like अभी के लिए अगर if you're just making music, just go for like independent releases. Or if you just मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब तुमको भी पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है यार. जब म्यूजिक को करना है तो रिकॉर्ड लेबल खोल दे. अभी नहीं, अभी तो नहीं ब्रो, अभी काफी बहुत कुछ काम पेंडिंग है मेरा खुद का. So yeah, like what is your मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ट्रैक है and तो तुम लेबल्स के लिए ट्राई करोगे या फिर सिंगल इंडिपेंडेंट रिलीज? मैं हाँ अभी तक तो फिलहाल तो मैं इंडिपेंडेंट रिलीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं लेबल्स को भी भेजा हूँ, ट्राई किया हूँ, बट लेबल्स तुम्हारा एक ट्रैक पे तुमको जज करके रिलीज नहीं करेंगे. तुम अगर कंसिस्टेंटली उनको भेज रहे हो म्यूजिक ना, तब होता है. बट ऑनेस्टली मैंने ज्यादा लेबल्स के साथ ऐसा किया नहीं कंसिस्टेंटली. मैं आई वाज मोर बिजी ऑन बिल्डिंग माय ओन ब्रांड ऐसा थोड़ा सा. तभी के टाइम में मैं देख रहा था कि अभी जितना ऑडियंस है उसको कैसे एक्सपैंड करूँ या जो भी, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब बड़ा लेबल का नाम जब जुड़ता है तो इट इज अ बिग थिंग. अगर मतलब आई ऑल्सो ड्रीम टू हैव अ ट्रैक ऑन नेवर से डाई समडे, गेटिंग मी. आई ऑल्सो हैव ड्रीम्स कि मतलब वो है, बट टिल देन ऐसा नहीं कि मतलब उतना भी अच्छा म्यूजिक नहीं कि पहले ही गाना भेज दूं तो लोग सिलेक्ट कर लेंगे. यू हैव टू गेट देयर, राइट? आई एम स्टिल वर्किंग ऑन गेटिंग देयर. लेवल 2 लेवल 3 पे उनको दिखता है यार क्या है इसका ईमेल बार आ रहे को सुन के देखते हैं. एग्जैक्टली. And honestly, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, but most of these big labels ना, you have to have like a contact. It doesn't directly तुम्हारा demo mail से बहुत कम artist लोग हैं जो sign हुए हैं. It is always you know an A&R. It's always you know somebody inside the label who has been listening to your music for a long time, who has seen you grow. So I'll say ज़्यादा से ज़्यादा तो connected हो. You released your track on Autodio, yes, because we just sent them and they liked it. नूरी ऐसे ही हुआ था, मैंने भेजा, कलमी ने भेजा था, मैंने भी नहीं भेजा था, कलमी ने ऐसे ही भेज दिया गाना. हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, सेम चीज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि साइन होएगा, क्योंकि हम लोग को एज आर्टिस्ट पैरानॉइज में सबको मालूम है कितना हम लोग वी हैव गॉट मोर रिजेक्शन मेल्स देन एवरीवन एल्स प्रॉब्ली सबको. बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट ब्रो, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. तो हम लोग को ऐसा एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया और आस रखना ही छोड़ दिया. बुरा लगता था, फिर वो लगता है कि यार बेच के देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मना ही करेगा. वही ज्यादा से ज्यादा मना ही करेगा, वो माइंडसेट से ही बेचना चालू कर दिया था हम लोगों ने. एक यार क्वेश्चन है बहुत टाइम से आ रहा है इसका कि हाउ डू आर्टिस्ट रिकॉर्ड वोकल्स, लीड stacks, ad libs. आई थिंक ये तुम YouTube कर सकते हो. Because I'll tell you. I'll just give an idea about like please. how Divine and Nazy usually do it. So Divine usually like goes with the main leads, of course, and usually chorus या जो भी होता है तब दो तीन layers होते हैं, which producer के हिसाब से भी होता है कि producer को कैसा चाहिए, basically how the whole track should sound like. तो वो हो गया. लीड तो मतलब मेन वोकल ही हो जाता है. फिर हमने स्टैक्स जब सिर्फ कोरसेस में, ad-libs mostly throughout the verses, and stabs भी लेते. Stabs basically just saying the first word और power से. तो ऐसा प्रोसेस तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई एकदम फॉलो किया हुआ प्रोसेस, बट सब आर्टिस्ट लोग का एक्चुअली अलग होता है. कोई लोग को पहले ही पूरा का पूरा गाना वन टेक करते हैं, कोई लोग आधा करके करते हैं, कोई लोग, सबका अलग अलग रहता है. सो बट जो whatever you have mentioned, that's pretty much basically it. Nice. How to get a set at Neckrek? You have to just send us music which you're producing at info.neckrek@gmail.com, and you'll have to wait because there's actually a big list of producers who we are yet to feature on. Do you have a work schedule? Huh? Works? No, bro. Do you have a work schedule? I am I'm not really disciplined, bro, which I want to change, but let's see. Wow. Divine का promo में क्या
नाइस डिवाइन शीट. का प्रोमो ले. हाँ, डिवाइन का प्रोमो. Very प्रोमो है good. डीजे डिवाइन. gmail.com. समोसा और चना समोसा. वाओ, भाई इंटरेस्टिंग क्या क्वेश्चन. और क्या क्वेश्चन है? How to get DJ shows? I think you have already. when are you putting out your kavalis? Achha, not a lot of people know that I have actually produced a kavali song also. Wow, like really? Yeah, one second, let me show you. Kavali and hip hop mix. This was for a advertisement which we did for Little Hearts Acha. with Kambari. One second. You know, like as I told you, I like to like try out many genres as possible. So मेरे को देखना है how I want my catalog to be full of like भाई क्या ये है भी इसमें क्या, ये भी अलग क्या, ये भी all क्या, ये भी styles क्या, के. ये भी क्या, ये भी क्या, क्या कराना है मुझे? हाँ. मैं बोल रहा हूँ कैटलॉग देखकर सब बोलेंगे हाँ इसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया. ब्रो क्या तुम्हारा कराना है? तुम्हारा 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 नेट बेटर चल रहा है क्या, क्योंकि मेरा यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है. सो इफ यू कैन हाँ, गो टू यूट्यूब. sure, just a second. यूट्यूब पे लिटिल हार्ट्स कवाली काम भारी लिख दो, बस आ जाएगा. एनी प्लान्स फॉर बॉलीवुड? आई डोंट नो. Not yet. I mean, like my music, which doesn't have my name on it, is probably already been used somewhere, but not my name. info.necreg@gmail, yes. But I wouldn't mind doing Bollywood as well. I can do it. I can try to. So एक का है I'm कि going to I'm release a releasing music. a music video this month. Any Tips. Yeah. tip? Acha, 69 viewers. I'm also releasing a music video very soon. So I'd say just make more content out of your music video. ऐसा मत सोचो कि मतलब सिर्फ एक music video is your content piece. Now you can also get to like break it down into multiple things. What is your concept behind the music video? मैंने जब ब्लैक बेल्ट रिलीज किया था, आई रिलीज द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दैट डोजो फर्स्ट, फिर बाद में उसका मॉडल्ड वर्जन, फिर बाद में आर्टवर्क. सो दैट्स हाउ यू बिल्ड क्यूरियोसिटी. एंड टू द 66 people, I'm just gonna put this out. The releases which are gonna turn up now, it's जैसे कि ब्लैक बेल्ट हो गया, अभी डारुमा डब हो गया. The next release is which is actually gonna connect all these tracks together. So keep an eye out for it. Talal Qureshi in the house, legend. Bro. Oh. So yeah, did you find that track? The Kavali. So make some hard song Kavali rap battle. Yeah. You just play like 30 seconds of it maybe. So yeah, how much time you took to produce Divine's Red Bull Hip Hop? हाँ यार, मेरा भी नेट देख रहा हूँ, बफर कितना हो रहा है. हाँ ब्रो, नेट का ही प्रॉब्लम है, वरना तो मैं भी चला देता था यहाँ से. अरे मेरे लैपटॉप पे होना चाहिए ना, सॉरी. One second. Just see if there are any other questions. Any other questions? Yeah, I got it. Yeah. Thanks for that. Evoke music. Yo, how have you been? Yeah, this is the song. I think Bro, इसको मैं sorry, थोड़ा सा sleep बफर music. I'm really sorry if I'm boring you guys with the story, but like. No, bro. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सबको बहुत मजा आ रहा है. Thanks, Jovi. Like, how much of hours do you spend making music? I don't know, man. Like थोड़ा ऊपर नीचे होता है हमेशा. कभी कभी जब जोन में रहता है तो पूरा पूरा दिन भी बैठ जाता है, और कभी जोन में नहीं रहता पूरा पूरा दिन वेस्ट भी जाता है. So और फिर बाद में बहुत गंदा डिप्रेशन होता है कि भाई कुछ नहीं किया आज. So पता नहीं. Okay, so Karan, who are your top 5 Indian producers which are your favorite? ऐसा सब क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूँ ब्रो. मेरे को बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पसंद है यार. I literally can't put a number. Okay, so don't just name. I'll say 5, but rather than putting the top 5 producers, I'll put those out who you should keep an eye out for. He was अभी जो upcoming producers है, I'll put a name for that. Bass Teaser is here. Go check out him. He's really good. He's one of my students actually. Okay. I've taught very few people in my like whole this thing, but he's one of my students and one of the most like
मतलब वो बहुत शांत बैठता है, बट ही इज लाइक अ रियली मतलब बहुत क्या बोलते हैं कि he's hungry to learn. So he's a good, really good artist. He's coming up, and then keep an eye out for Losky's music from Bangalore. Mm, बहुत सारे लोग हैं bro. I'll miss out name bro. That's the problem. हाँ Magmar music of course, and bro बहुत सारे artists लोग हैं. कैसे वीर म्यूजिक है, वीर का भी बहुत क्रेजी है. डबस्टेप जो भी बना रहा है वो डबस्टेप, टेर आउट, कर्मा, all the artists are releasing on this music high court also. Music high court पे बहुत हाँ सारे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं. You should keep an बहुत बहुत eye out अच्छा। for them. हिप हॉप में तो बहुत सारे भी है. सस्पेंडेड नोट्स है, उनको तो जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी बहुत ऊपर है ब्रो. वो डिप्लो सुनता है इनके गाने ब्रो. Check out if you हाँ haven't heard about suspended notes, you better check out now. There's three BHK is also there. There is so many good artists, man. मैं गिन तक थक जाऊंगा. I'll make a playlist for you guys. I'll make a playlist of all the okay. artists. So I'll play the Qawwali rap battle for you. Post all the Should I play it जितने through भी here लोग or you want to play through the video? Okay. so So this is the Qawwali song which I made. निकला दोस्तों और और मेरा टिंडर सेटअप करने में हेल्प किया, फिर मेरे फोन से खुद को भी ट्राई किया. बोला बर्थडे है मेरा, चलो फाइन टाइम पे. Bro, the quality is really bad, bro. You can't hear the music, bro. What caused? I'm saying you can't hear the music at all, just vocals on the phone. One second, let me play it over here. Yeah. Yeah. Is this the one? No, I don't know. जो भी है. But I'm saying कि if you guys wanna check it out, go on YouTube and check it out because यहाँ पे बहुत गंदा quality आ रहा है. so title बता दो सब लोगों को जो YouTube पे अभी सर्च कर रहे हैं. Little Hearts, कामहारी, कवाली लिख दो, आ जाएगा. But that's just like one of the styles of music which I have produced. Wow. Wait for the. So do you want to play something exclusive for us? Yeah, जिस पे तुम work कर रहे हो. Yeah, sure. I can play some of the different style of music which I was talking about. Yes, Yeah. please do. There's a couple of few. This one's my favorite probably. Just out of So yeah, this is a track which I made recently when the lockdown started, and तभी full zone में था मैं, and मैं बोला कि चलो कुछ ना. I try to work with more like vocalists and songwriters basically for this. So this one is with Ramya. Ramya, she's a brilliant singer. थोड़ा सा part and there are a lot more also. थोड़ा काफी different from your usual style. हाँ काफी different from your usual style, like yeah, like मैं तो
just trying out more styles, वो like जैसे Bruno Mars वाला zone भी try किया थोड़ा सा. Let's release this ASAP. Night playlist. Stay. बहुत सारा है ऐसे like different stuff. बहुत सही. Lo-fi भी कर लेता हूँ कभी. So these guitars are by Billy. He's my friend who plays really pro guitarist. अच्छा. प्यारे गाने. Saxophone वाला Kenny G का answer. I'll play that one also. So yeah, this is like a zone. It had a drop, but I don't want to play it now. ये वाला कौन सा गाना है? हाँ, ये तो ऐसे उस दिन लाइव पे बनाया था. So एक क्वेश्चन है कि I started producing hardstyles. But do we have hardstyle scene in India? Bro, Again, I think as you told earlier, कि just put out your content and audience आएगा. What do you think? वो तो basically वो build the audience, bro. Just find out more people who are like making hardstyle basically. जाके SoundCloud पे जाके hashtag hardstyle search करो. Of course बड़े आर्टिस्ट लोग अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो छोटे आर्टिस्ट को ढूंढो. उसमें तुम लोग बहुत सारे वे में ऑनलाइन इतना सारा डेटा है. यू कैन स्टार्ट सेग्रीगेटिंग. कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ग्रुप्स है फेसबुक पे. हम लोग का तो वैसे ही हुआ है ब्रो. हम लोग तो ऑनलाइन ग्रुप से ही मिले बहुत सारे आर्टिस्ट लोग. सो वैसे ही होगा ब्रो धीरे धीरे. देयर इज एंजिया करके आर्टिस्ट है जो हार्ड स्टाइल में किल कर रहा था. देयर इज आल्सो दिस लेबल कॉल्ड हार्श रिकॉर्ड्स आई गेस ना, जो काफी सही हार्ड स्टाइल रिलीज करता है, जिसमें इंडियन आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं. सो चेक दैट आउट. No scene in India, you make the scene. Yes, 100%. Yeah. So for that, yeah, I'll play bro, the एक track बहुत- demanded by Suspended Notes. Yes. Please. So I was inspired by Kenny G for a long time, so I just tried in that zone. Wow. वही zone. और भी बहुत सारे चीजें पॉप टाइप के भी. Amazing. ये भी पॉप म्यूजिक भी ट्राई कर लेना. थोड़ा बहुत है इधर उधर. बहुत सारे आइडियाज बन के है बट कंप्लीट करना है बेसिकली. थैंक यू सो मच. काफी सही वेरिएशंस, बहुत सारी वैरायटी है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब कंफर्ट जोन के बाहर आप प्रोड्यूस करते हो अलग स्टाइल कुछ. या हाँ ब्रो एक डिले आ रहा है क्या? हेलो. यस. हाँ तुम्हारा थोड़ा सा वो हो रहा है, फ्रीज हो रहा है वीडियो. अभी बराबर है.
वीडियो तो नहीं, बट हाँ ऑडियो आ रहा है ना। डिले डिले आ रहा है अभी भी? नो ऑडियो? हाँ थोड़ा सा डिले। चेक नो चेक ऑडियो चेक। करण। 1 सेकेंड, मैं छोड़ के वापस आता, 2 मिनट। हाँ आ जाओ। सो करण वापस ज्वाइन करने वाला है। ऑडियो ऑडियो ऑडियो। तो शाउट आउट टू ईच एंड एवरीवन जो भी देख रहे हैं इस वक्त सेशन ज्वाइन जिसने किया है। और भी कुछ जो भी क्वेश्चंस है गाइस प्लीज कमेंट कर दो। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ऐड करण बैक। एक सेकंड। हाँ अब भी आ रहा है बराबर। चेक चेक। मेरे उसमें तो अभी भी Check. कनेक्टिंग दिखा रहा है। अभी हाँ ठीक है ठीक है। सो मेरे उसमें भी slow है। ओ गॉड। आई गेस बहुत लंबा हो गया अपना। सो यस विल टेक लाइक आखिरी के एक दो सेशन, एक दो क्वेश्चंस और। अरे यार करण का फिर से नेटवर्क इशू है। हाँ ऑडियो आ रहा है ना मेरा? चेक चेक। चेक चेक चेक। हेलो हेलो हेलो। तो मैं वही बोल रहा था कि बहुत ऑडियो इशू आ रहा था, सॉरी। मेरा नेट बहुत स्लो है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो शाउट कुछ आउट क्वेश्चन टू पूछ रहे थे लास्ट में मेरे। या एक सेकंड में देखता हूँ। Suspended notes. Shout out to Paranos for this fun interview. Thank you so much, bro, and I hope next few editions में I'll bring you as well. So yes. जब वो सही है, so हाँ suspended note तो is great, yes bro. एक Oh, by the एक way, interesting। shout out to suspended note for making the crazy visuals for this thing, Sounds of Bedroom Producers Volume 1, Oh, bro. suspended notes ये के visuals की। हाँ ब्रो, क्या क्रेजी विजुअल्स बनाया ब्रो उसने। Crazy एंड bro. वो भी Fuck. एक रात में बना के दिया भाई ने बहु। मैं Shit मतलब डर man. रहा था Shit. वो सो जाएगा क्या, क्योंकि न्यूयॉर्क में था वो। मैं उसको परेशान कर उसको रहा था कॉल वो कर तुमने बहुत करके। टाइम देखा मतलब, एंड वो जो फुल वाले जो तुमने साउंड क्लाउड पे डाला था वो भी बहुत क्रेजी था मतलब लिटरली। थैंक्स ब्रो, मजा आया था अच्छा वो। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल अस अबाउट जो तुम्हारा नया ट्रैक है उसके जो विजुअल्स के बारे में है। काफी इंटरेस्टिंग विजुअल्स एंड एकदम हाई क्वालिटी वाला, थोड़ा 3D मॉडलिंग किया आई गेस। तो उसका क्या हाँ स्टोरी है? हु मेड दैट? so basically for me, visuals have always been a very important part of like my music and my whole branding aesthetic from the start. I've worked with a lot of visual artists from the start actually. The guys working on my logos to like all the artworks. काफी artworks तो मैंने खुद ही बना दिए जो भी है, but मजा आता था, समझ रहे हो कि मेरे को विजुअल्स में पहले से इंटरेस्ट था। तो हम लोग ने एक लाइव शो भी ट्राई किया था मैंने विद विजुअल्स एट पुणे में था शो एट टीफा, जहाँ पे आई डिड इट विद पोर्टल वीडियो मैपिंग पहली बार। फिर सेकंड टाइम जब मेरे को आई हैड टू प्ले फॉर वैलेंटिनो खान का ओपनिंग सेट व्हेन आई गॉट इट, एंड आई न्यू दैट वहाँ पे बड़ा सा एलईडी स्क्रीन है, तो आई सेड लाइक लेट्स यूज इट, एंड आई गॉट इन टच विद दिस गाय कॉल्ड हर्ष हु इज अ रियली गुड विजुअल आर्टिस्ट। तो बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया स्टार्टिंग से। एंड जब मैं म्यूजिक वापस जब मैंने ये वाला म्यूजिक निकाला अपना, ब्लैक बेल्ट निकालने वाला था ना, तब मैंने बोला कि ऑलरेडी मैं बहुत टाइम से मतलब वही साउंड क्लाउड रिलीज कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, हाउ डू आई पैकेज इट बेटर, हाउ डू आई मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल। So तब I was like, let's try to make a visualizer. And honestly, I really liked, if you see Vivek DJ, Uivak or whatever you call it, उसका जब ड्रम नेशन करके EP आया था, उसका विजुअलाइजर देख के मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला था कि मतलब कितना सिंपल सा है बट फिर भी क्या है वाइब बहुत कैची। वीडियो का, और मतलब वो बहुत सही वाइब देता, मतलब सही कैरेक्टर देता सॉन्ग को भी, राइट एंड राइट इट राइट। मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग मोर देन जस्ट लाइक थिंग। और जब मेरे को वो भी करना था तब मैंने ऐसे ही नहीं सोचा कि भाई वीडियो बना के डाल देगा। So there's a lot of story behind the whole video based tracks जो पहले Black Belt आया, and there's a reason why I've shown a dojo inside it in the video of Black Belt. Also, it's a shout out to the track which I released in 2017 called Dojo.
which is in the similar zone basically, and it's basically 2 years of work in the dojo. You come out as a black belt. Oh, Yeah, so the it's whole released story also after 2 years. Yeah bro, and there's a lot of stuff like अभी जो Daruma dub भी है उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि why both of its eye is colored. Usually Daruma में क्या होता है कि one eye, यहाँ पे है मेरे पास एक डॉल, तो ये मैं एक जापानीज फेस्ट में गया था, तब मैंने इसके बारे में पता चला मेरे को. तब इसमें बेसिकली यू मेक अ विश एंड यू ड्रॉ वन आई, एंड इसको कहीं पे रूम पे रखते हैं कि यू लुक एट इट एवरी डे बेसिकली. जब भी तुम उसको देखते हो ना तो यू कैन सी इट इज फोकसिंग ऑन योर गोल विद वन आई ओपन. समझ रहे हो? तो तुमको सिर्फ याद दिलाने के लिए इट्स लाइक अ गुड लक थिंग. तो जब तुम्हारा गोल कंप्लीट होता है ना तब तुम उसका दूसरा आंख भी कलर करते हो. जो मतलब अब वो कंप्लीट हो गया. तो वही है सिग्निफिकेंसी. मतलब डारूमा डब में भी वो जो दोनों आईज है बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ लाइक थिंग्स व्हिच आई हैव ड्रीम्ड अबाउट व्हिच आई हैव लाइक और फाइनली लाइक कम ट्रू. So it's like a ode to that, but it also brings in a twist in the story in the future. So like keep an eye out for the next video. वाओ सुपर. सो करण का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो और लोगों को और ज्यादा डीपली पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. हाँ, बस तुम लोग को जितने भी लोग देख रहे हैं 33-34 people, तुम लोग को ही मैंने बताया, but there's a connection which will like open up slowly, and keep an eye out like if you're interested in more than the music. वाओ. सो करण अपन लास्ट एक दो क्वेश्चंस में पूछूंगा. हाँ ब्रो, काफी लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया. हाँ, सो आई थिंक विल एंड अप इस क्वेश्चन के बाद. Yeah. सो प्रोडक्शन टिप्स या आर्टिस्ट टिप्स जो तुम्हें यंग प्रोड्यूसर्स को देना है, मे बी योर टॉप 3 टिप्स जो अपकमिंग आर्टिस्ट को तुम दे सकते हो कि मैंने ये गलती की थी, ये लोग ये वाली गलतियां ना करें. ओके, सो फर्स्ट टिप तो मैं दूंगा कि मतलब मिक्सिंग में जब मेरे को बेसिकली कुछ भी नहीं आता था ना, तब भी मतलब उसके बाद मैंने एक बेसिक चीज सीखा जिसमें बहुत हेल्प हुआ कि ऑलवेज रिमूव द फ्रीक्वेंसीज जो जरूरत ही नहीं है. मतलब जिसमें अगर दिख रहा भी है तुमको EQ पे कि यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, मतलब अगर ये मेरा एक मेलोडी है और ये नीचे बेस लाइन का जो भी है, तो अगर ये मेलोडी वाला जो चीज है ना, इसको अगर मैं EQ कर रहा हूँ, इसके जो लो एंड है ना उसमें दिख रहा है मेरे को कि लो एंड नहीं है, समझ रहे हो, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा रहता है जो हम लोग शायद नहीं ध्यान से सुन पाते. निकाल दो. अगर वो साउंड का इफेक्ट नहीं हो रहा तब तक उधर तक उसको लो कट मार दो या हाई कट मार के अगर एक्स्ट्रा हाइज निकाल दो बेसिकली. दैट्स बिकॉज कि जब अभी ये लेयर करो, इसके ऊपर एक और मेलोडी लेयर किया, उसमें भी ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी है जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. अगर तुम उसको हटाओगे नहीं तो क्या होता है पता है, ये फ्रीक्वेंसी, इसके जो फ्रीक्वेंसीज है हल्के वाले और इसके जो हल्के वाले फ्रीक्वेंसीज है वो एड अप हो जाएंगे, और जब वो एड अप होंगे तो तुमको एक टोन सुनाई देगा. जो टोन जब तुम सोलो करके सुनोगे तब तुमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ओनली व्हेन दे आर प्लेड टुगेदर तुमको सुनाई देगा. तो तुम EQ करो, कुछ भी करो, तुमको समझेगा नहीं क्या हो रहा है. सो इट्स बेटर लाइक जस्ट क्लीन ऑफ द साउंड्स एंड इट ऑटोमेटिकली मेक्स योर मिक्स मच बेटर. कि जो तुमको अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसी जो एड अप होके सुनाई देता है ना, वो गायब हो जाएंगे. सेकंड टिप आई वुड गिव इज कि I personally love Camel Crusher a lot, so just like I put Camel Crusher on literally everything. You won't believe me, but like it's true. Subtle Master, More Beef, ये दो preset मैं बहुत use करता हूँ. Third tip I would like to give is कि just keep making music as much as you can. Just whatever you say कि मतलब कि अगर अभी start किया जो भी है, जितना daily look at it as like a work thing. जितना practice, इसमें practice ऐसा नहीं होता कि मतलब हर बार गाना एकदम एक नंबर गाना बना के रिलीज करना है. हर बार तुम FL पे बैठोगे कि तुम्हारा बेस्ट गाना बनेगा, ऐसा नहीं है. मेरे 30 प्रोजेक्ट फाइल्स दिखाऊं तो हंस दोगे. तो बहुत सारे मतलब लिटरली यू कैन से every good artist has like 40-50 bad tracks made, which of course he doesn't release, but उतना बनाता है तब जाके एक which will actually stand out from all of them. हाँ, but उन सब से बहुत सीखने को मिलता है. एंड कई बार मैं नई नई चीजें ट्राई करता हूँ, तो एक नई ट्रिक या फिर a better way to यूज सम of your tool या जो भी रहता है, तो धीरे-धीरे ऐड होता है. हाँ, that's true. So yeah, that's it guys. And did you save the first video? Did you save the first video? Yeah, I'll send you. Nice. I was just asking, मतलब बीच में बंद हो गया. My mom is gonna slap me for Lucifer को shout out. Bro, मतलब धमकी मिल चुका है मेरे को भी बहुत बार पहले, but it's part of it. Okay. It will be worth it one day. कि मतलब the time which you spend sitting on this chair. फिर वो सब पे बैक करता है, हार्ड वर्क कहीं नहीं जाता. हाँ, बैक पेन भी बहुत मिलेगा.
True. So Karan, yaar, thank you so much for Thanks for having me, being bro. here. Thanks for having me. Means a lot, bro. It's an honor and I जल्दी hope अपन I मिलते हैं hope lockdown I के hope बाद. it was helpful for you guys. Please feel free to like I anyways try to reply to all of you guys जो भी है. मतलब only like if you're not just sending me links. अगर तुम ऐसे बात कर रहे हो तो I'm always up to like answer anything. Most of you guys know I personally chat with you guys, bro. और जितने भी लोग हैं I personally chat with these guys. And like cheers, man. Thanks for all the support and keep an eye out Cheers. for the next track. Definitely, Praveen. Best Okay, life, so bro. thank Thank you, you so bro. much, man. चलो, take care, yeah. Yeah, thanks for having me, bro. Cheers. और चलो, cheers. Bye. Shout out to Paranox, man. Once again. Thank you Keep it. so much, bro. Cheers, चलो, bro. cheers.